नाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। मैं चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री एक बार फिर से लाइव हूँ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के साथ अपने पेज आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री पे, साथ ही साथ साईं लीला टीवी पे। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने जा रहे हैं हर दिल अजीज राकेश जुनेजा जी। आज हम बात करेंगे दासगनु महाराज जी के बारे में। उनको हम्बल ट्रिब्यूट देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। जो इस बार लाइव पेंटिंग इवेंट भी होने वाला है वो दासगनु महाराज जी के ऊपर होने वाला है। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे राकेश जुनेजा जी से। पहले हम स्वागत करते हैं राकेश जुनेजा जी का। ओम साईं राम राकेश जी। ओम साईं राम नवनीत जी। ओम साईं राम भक्तों। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश जुनेजा जी और आज हम बात करेंगे दासगनु महाराज जी के बारे में। दासगनु महाराज जी जो प्रथम प्रचारक रहे बाबा के, जगह जगह जाके जो अपने अभंगों से, अपने बातों से, अपने श्लोकों से लोगों को बाबा के साथ जोड़ते रहे। और जो आज अब साईं भक्तों का तांता लगा हुआ शिरडी में, इसमें सबसे बड़ा योगदान दासगनु महाराज जी का। और दासगनु महाराज जी के बारे में आगे हम बातचीत राकेश जुनेजा जी से करेंगे। राकेश जी, आप सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि दासगनु महाराज जी के की जो हिस्ट्री है वो क्या करते थे, वो बाबा से कैसे जुड़े, और आप दासगनु जी से इतने प्रेरित कैसे हुए कि आपने साईं ज्ञानेश्वरी की शुरुआत की। जय साईं राम नवनीत जी। साईं राम भक्तों, बाबा की बातें निराली हैं, अनोखी हैं। वो किसको किन हालातों में किस रहस्यमय तरीके से बाबा उसे अपने पास खींच लाते हैं, ये भक्त को ज्ञान नहीं होता। भक्त को तो ये भी नहीं पता होता कि वह भक्त है। हम सब लोग इस संसार में, ये कहो कि इस मायावी संसार के अंदर में विचर रहे हैं, भूले हैं, भटके हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन पुराने जन्मों के कुछ रिश्तों के कारण, जिसे ऋण बंधन बोलते हैं, उस कारण बाबा से हमारी इस जीवन में भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है और वो हमें अपने समीप किसी न किसी तरह से ले आते हैं। ऐसा ही श्री दासगनु महाराज, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। दासगनु महाराज एक छोटी मोटी हवलदार की नौकरी करते थे। वो अंग्रेजी राज के अंदर में कांस्टेबल थे और वो अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे। वो पदोन्नति चाहते थे, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, फिर इंस्पेक्टर बनना चाहते थे। बाबा उन्हें बार बार कहते थे कि ये नौकरी तो छोड़ दे, इसमें तेरी जान जोखिम में आ जाएगी। लेकिन अब पद उन्नति की लालसा, इसी प्रकार हम सब लोग भी लालसाओं में ही घिरे रहते हैं कि आज ये प्राप्त हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। इस तरह से जीवन निकल जाता है। इस तरह से दासगुरु महाराज जी का भी निकल रहा था। अंत में वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि उनका जेल जाने का कार्यक्रम हो जाता है। तब बाबा उन्हें वहाँ से छुड़वाते हैं और उसके बाद बाबा के पास दासगुरु आते हैं और कहते हैं, बाबा मेरी नौकरी गई, मेरे पास में तो अब अपने घर चलाने के पैसे भी नहीं हैं, तो मेरा घर कैसे चलेगा जी? तो बाबा ने क्या कहा, मैं हूं ना, मैं ही तुम्हारे हर चीज का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे घर परिवार का ध्यान रखूंगा, सबका ध्यान रखूंगा। तुम बस अपना कार्य करते जाओ, भक्तिमय कार्य करते जाओ, बाकी मेरे लिए छोड़ दो, ये काम तुम्हारा नहीं है। उस दिन के बाद से दासगनु के जीवन में कभी भी वस्त्र का, अनाज का, मकान का, किसी चीज का अभाव ही नहीं रहा। तो बाबा की कृपा से जो गणपत राव कहे जाने वाले हवलदार दासगनु बन गए, यानी कि श्री साईं चरणों के दासगनु बन गए।
तो उनकी जो बाबा के अभंग उन्होंने लिखे थे बड़े प्यारे हैं, जो आप सुनते हैं, हम सब लोग सुनते हैं आरतियों के अंदर में। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना, रहम नज़र करो मेरे साईं, और शिरडी माजे पंढरपुर, साईनाथ गुरु माजे आई, इस प्रकार के उनके अभंगों को आरतियों में गाया जाता है। वो सुबह की आरती हो, दोपहर की आरती हो, शाम की आरती हो। तो जो भजन बहुत ही मुझे भी अच्छे लगते थे और गुनगुनाया करता था। तो उस वक़्त इतना ख्याल नहीं आया था कि दासगनु जी कौन है। एक आम इंसान को नहीं पता लगता जब हम कहते हैं दासगनु, कहें अब क्या बोलूँ, थक गई मेरी रचना। तो उससे समझ में नहीं आता कि गनु कौन है, किस प्रकार के लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन इन अभंगों के पीछे बहुत सार तत्व समाया हुआ है। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना, जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। इसके पीछे बहुत सारा गूढ़ तत्व है जो मैं आपको आगे कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। तो दासगनु के ये अभंगों से मैं बहुत प्रेरित था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और आगे चलकर कुछ बाबा की जिस प्रकार कहते हैं कृपा हुई थोड़ी मेरे पर भी, और मुझे उनके साहित्य को पढ़ने का मौका मिला जो उन्होंने मराठी भाषा में लिखा था। और उस साहित्य के अंदर से मुझे वो ज्ञानेश्वरी का ज्ञान प्राप्त हुआ। वो जो ज्ञान था वही भगवत गीता का ज्ञान था, जो हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वाच हैं, जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन है, वैसी ही कन्वर्सेशन बाबा जी की और चंदोरकर जी की थी। तो ज्ञान वैसा ही था। तो उस ज्ञान को समेटकर उसमें से अच्छे अच्छे मोती रतन चुनकर श्री साईं ज्ञानेश्वरी की रचना हुई। ये सब देन दासगनु महाराज की है। उनके साहित्य से ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई कि बाबा ही कृष्ण हैं और बाबा ही चांदोरकर को, कृष्ण ही साईं बाबा बनकर चांदोरकर को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये मेरे मन में भावना जागी कि ये बाबा ही भगवान हैं, बाबा ही कृष्ण हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं ये ज्ञान जो बाबा ने दिया है चांदोरकर को, ये सब लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ लिखने के लिए, लेकिन बाबा ने वो काबिलियत दी, उन लोगों से मिलाया। तो किसी तरह से हमने इस ज्ञान को, मराठी और संस्कृत के ज्ञान को किसी तरह से हमने इनके भावार्थ बनाए और इनमें से चीज़ें चुनी, क्योंकि इसमें 2000 दोहे थे। तो उसमें से 700 दोहे ही चुनने थे जिससे हमारा क्रमश भगवत गीता बनती। तो ये भी कार्य बहुत कठिन था, लेकिन सब कार्य बड़ी आसानी से हो गया। बाबा जो चाहेंगे होता तो वैसा ही है, हम जो भी सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार से श्री साईं ज्ञानेश्वरी का निर्माण श्री दासगनु महाराज के साहित्य से हुआ। ये सब बाबा की लीला है, बाबा की कृपा है। वो जो चाहते हैं होता वैसा ही है। जय साईं राम। तो आनंद ही आनंद, साईं का परम आनंद। आज का जो कार्यक्रम है और जो लाइव पेंटिंग इवेंट भी होने जा रहा है, वो दासगनु महाराज जी को हम्बल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। तो मैं आप सभी साईं भक्तों को एक बार बताना चाहूँगा कि जो 25 अप्रैल को प्रोग्राम रखा गया था, वो बाबा की इच्छा से उसकी डेट चेंज कर दी गई है। मैं पहले तो राकेश जी से गुजारिश करूंगा कि बताएं कि क्या बाबा की ये लीला थी कि जब हमने इस कार्यक्रम का ये साईं ज्ञानेश्वरी भाग 3 जो है हमने जब डिसाइड किया कि करना है, तो राकेश जी ने मुझे बोला था कि रामनवमी के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम जो है वो किया जाए। तो उस दिन लेकिन चांस की बात है, वेडनेसडे पड़ रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया। अब देखिए, करने कराने वाले ना स्वयं साईनाथ होते हैं, तो हम सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं। हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि छुट्टी के दिन, इतवार के दिन रखा जाए ये प्रोग्राम। तो वो छुट्टी का दिन जो है वो 25 अप्रैल पड़ रहा था। तो आप बाबा का कमाल देखिए कि सैटरडे संडे दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग गया, तो संडे के दिन वो कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो अब बाबा ने ये डिसाइड करवाया कि आप डेट नोट कर लीजिए, 21 अप्रैल को होगा लाइव पेंटिंग इवेंट, जो 25 तारीख को होना था। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 21 अप्रैल को शाम को 5 बजे होगा। और लकी ड्रॉ की डेट वही रखी गई है, 29
अप्रैल। राकेश जी आप थोड़ा सा साईं भक्तों को बताएं। साईं राम साईं भक्तों, जैसे कि नवनीत जी बता रहे हैं आपको, हमारा जो कार्यक्रम होने वाला था 25 अप्रैल को, और बाबा की इच्छा से ही समझिए आप कि लॉकडाउन लग गया, और ये कार्यक्रम जैसे कि मेरा मत था, नवनीत जी को बताया गया था कि ये रामनवमी के दिन रखा जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रामनवमी बुधवार की पड़ रही है, तो उस दिन ज़्यादातर भक्त लोग अपने कार्यों में बिजी होंगे, मंदिरों में बिजी होंगे, तो इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाएंगे। हालांकि हम हर रामनवमी को कुछ ना कुछ बाबा के कार्यक्रम करते हैं, और लेकिन हमने और नवनीत अग्निहोत्री जी ने आखिरकार ये डिसाइड किया कि संडे को करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त और देश विदेश के सारे भक्त जुड़ सकें और इस प्रोग्राम को देख सकें। लेकिन कहते हैं हम कुछ सोचते हैं और बाबा के कुछ और होता है, होता वही है जो साईं चाहता है। तो साईं बाबा चाहते थे कि रामनवमी का जो हम कार्यक्रम हम हर साल करते आए हैं वो क्रम ना टूटे, और ये प्रोग्राम जो 25 अप्रैल इतवार के दिन होने वाला था, संडे के दिन होने वाला था, ये अब प्रीपोन्ड हो गया है 21 अप्रैल को, यानी कि बुधवार पड़ता है, मेरे ख्याल बुधवार पड़ता है, शाम को 5 बजे से बाबा की इच्छा तक कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन रात का भी है 10 बजे का, तो 9 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जैसे बाबा की इच्छा है। हम तो सोचने वाले हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन होता वही है जो साईं चाहते हैं। तो साईं भक्तों, आप इस बात को ना भूलिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम की डेट्स कुछ चेंज कर दी गई हैं, और ये अब कार्यक्रम थोड़ा प्रीपोन हो गया है। जय साईं राम। तो 21 तारीख को होगा लाइव पेंटिंग इवेंट, बनेगी दोबारा से लाइव बाबा का स्वरूप, बाबा की पेंटिंग, जो आप में से किसी खुशकिस्मत साईं भक्त को दे दी जाएगी। उसके कैनवस प्रिंट्स भी होंगे। लकी ड्रॉ के लिए आप एंट्रीज भेज रहे हैं, जिनको नोटिफिकेशन में 25 तारीख गई है वो एक बार दोबारा से नोट कर लें कि प्रोग्राम 21 अप्रैल को होने जा रहा है, बुधवार के दिन, रामनवमी के दिन मिलके मनाएंगे रामनवमी। दासगनु महाराज जी के बारे में बातें होंगी, बाबा की बातें होंगी। तो मैं राकेश जी, मैं ये चाहूँगा कि जितने भी साईं भक्त जुड़े हुए हैं देश विदेश में, जो बाबा को प्यार करते हैं, मैं साईं भक्तों आप सबको बताना चाहूँगा कि बाबा का तो हम प्यार करते ही करते हैं, जो बाबा के साथ बाबा के प्यारे जुड़े हुए थे उस समय, हर युग में जो भी संत आया, जो भी भगवान के रूप में आया, वो पूरी अपना पूरा साथ लेके आया, जो पूरा जैसे कि दासगनु महाराज सारी शक्तियां, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 1-2 दिन पहले भी, कि सारी शक्तियों को वो साथ ही लेके आते थे। तो दासगनु महाराज जी उन शख्सियतों में से एक हैं जिनको बाबा ने खुद चुना। बाबा अपने भक्तों को खुद चुनते हैं, जैसे कि बाबा कहते थे हमारा 72 जन्मों का साथ है। तो श्यामा से भी बोला करते थे, ये सब तात्या, ये पूरी टीम जो है, ये पता नहीं कितने युगों से, युगों में बाबा के साथ रही। बाबा अलग अलग रूपों में आए, कभी कृष्ण रूप में आए, कभी राम रूप में आए, तो ये युग बदलते रहे। जब साईं युग आया तो शक्ति एक ही रही। तो दासगनु महाराज जी के बारे में हमारे लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना बाबा के बारे में जानना, क्योंकि जिन्होंने बाबा के बारे में जाके जन जन तक बातें पहुंचाई। पहले तो मैं राकेश जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे आप उनके बारे में थोड़ा सा साईं भक्तों को बताएं। सबसे पहले तो भक्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रामनवमी को जो कार्यक्रम होगा ना जी, वो बहुत ही अनूठा होने वाला है, क्योंकि ये रामनवमी के दिन ही दासगुरु महाराज ने शिरडी के अंदर में, बाबा ने उन्हें इस कार्य में लगाया था कि जो बाबा के भजन और रामचंद्र जी भगवान के भजन जो वहाँ पर हुए, और जो ये रामनवमी का कार्यक्रम वहाँ किस प्रकार से हुआ, ये संपूर्ण कथा का विवरण रामनवमी के दिन हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाबा की लीला देखो, अपने आप ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि रामनवमी के दासगनु जी की बहुत बड़ी भूमिका थी रामनवमी का जो फंक्शन, वहाँ प्रोग्राम जो बाबा वहाँ कराया करते थे, जो भक्त लोग बाबा के पास बैठ के किया करते थे। तो इसका विवरण भी आपको 21 अप्रैल को वेडनेसडे के दिन, रामनवमी के दिन हम कथा करेंगे, फिर यह प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो साईं भक्तों, दासगुरु महाराज का जीवन जो था, प्रारंभिक जीवन जो था, वो बड़ा ही जनरल था। जिस प्रकार से
हम सब इंसान अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, अपने अपने घर गृहस्थी में बिज़ी हैं। इसी तरह से वो भी बिज़ी थे और कुछ ऐसा नहीं था महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े योगी तपस्वी या कुछ ऐसा दिखाई दें, लेकिन शुरू से ही उनके पास में एक प्रतिभा थी कि वो बहुत अच्छा गा भी लेते थे और उनको लिखने की करने की ज़रूरत नहीं थी। वो मराठी के अंदर में काव्य की रचना, जिसे अभंग बोलते हैं, जो ओवी शैली के अंदर में होती है, उसको बहुत अच्छे से बना लेते थे और गाते गाते ही उसको बनाते रहते थे और गा लेते थे। ये प्रतिभा उनकी आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। जब बाबा के पास आकर उन्होंने सबको जब त्याग दिया और जब कथा कीर्तन करना शुरू कर दिया, लोग दूर दूर से बाबा के पास शिरडी में आकर बाबा की कृपा प्राप्त करने शुरू कर दिया। बाबा चाहते ही थे कि दासगणों पूरे देश में, पूरी हर जगह जाकर भक्तों को सूचना दे कि वो शक्ति जो हमेशा इस युग में आती रहती है, वो इस वक्त शिरडी में निवास कर रही है। तो साईं भक्तों, जब कोई भी ऐसे महाशक्ति जिस वक्त इस धरती पे आती है, जब भले ही वो राम भगवान बनकर आए जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर उसके बाद में द्वापर के अंदर में भगवान कृष्ण थे जो 16 कलाओं से संपूर्ण थे, तो उनके साथ में जितनी गोपियाँ आईं, जितने भी बलराम जी आए, जितने भी सुदामा आए, ये सब लोगों का उनका पीढ़ियों दर पीढ़ियों पुराना बंधन थे। जो जिस प्रकार से कृष्ण भगवान की लीलाएं रहीं, इसी प्रकार से जब साईं बाबा के एक फ़कीर के रूप में वह शक्ति आई, तो उनके साथ भी बहुत सारे भक्तजन जो उनके साथ में जुड़े हुए थे उस पुराने काल से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, वो इस शिरडी में, इस कस्बे में, एक छोटे से गांव के अंदर में आए। जैसे चांदोरकर जी हैं, दासगणु जी हैं, श्यामा जी हैं, सब लोगों ने बहुत पुराने इनके जन्मों के बंधन थे जो उनको बाबा की यानी कि उस महाशक्ति के सानिध्य में रहकर वो कृपा प्राप्त हुई। तो उनमें से दासगणु महाराज इस भक्तों की पंक्ति के अंदर में जो कहें अगर हम, तो सर्वप्रथम कहे जाने वाले थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा कीर्तनकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा जाकर गांवों में, शहरों में, मंदिरों में जाके कीर्तन किया करते थे और हरि कथा करते थे और साथ में बाबा की फ़ोटो लगाते थे और बाबा की कथाएं, बाबा के चमत्कारों की लीलाओं का, बाबा का वर्णन करते थे, जिनको सुनकर एक बार कोपिनेश्वर मंदिर के अंदर मुंबई के अंदर में ये उनका कीर्तन चल रहा था, कथा हो रही थी। तो उस समय क्या हुआ, एक चोलकर नाम का व्यक्ति, जिसका साईं सुचित्र में भी वर्णन है, चोलकर नाम का व्यक्ति था जिसकी अस्थाई नौकरी थी, उसकी परमानेंट नौकरी नहीं थी। तो वो फैमिली भी, कुटुंब भी उसका बहुत बड़ा था, उसका घर परिवार नहीं चल पाता था। तो जब उसने बाबा की कथा सुनी, लीला सुनी, तो उसको बाबा से इतना प्रेम हो गया, तो उसने मन ही मन संकल्प किया कि बाबा अगर मेरी नौकरी स्थायी हो गई, परमानेंट हो गई, तो मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊँगा। देखिए, हम सब लोग इच्छाएं लेकर पैदा होते हैं, मांगते रहते हैं, बाबा से मांगते रहते हैं, वो पूर्ण करता रहता है। बहुत जल्द ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, चोलकर की इच्छा तो पूर्ण हो गई, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे शिरडी जाने के लिए। अब वो क्या हुआ कि अब उसके घर के अंदर में जो राशन आता था, एक चीनी का भी योगदान होता है। महाराष्ट्र के अंदर में चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाय के अंदर में चीनी बहुत होती है, तो उसने चीनी लानी बंद कर दी। तो चीनी से जो पैसे बचते थे वो गुल्लक में डाल के जोड़ता रहता था। अच्छा। वो जोड़ता रहता था पैसे, और जब वो पैसे इतने बन गए कि शिरडी जाने की टिकट खरीद सका, तब शिरडी आ गया। जब शिरडी आने के बाद में द्वारका मई में बाबा के दर्शन करता है, और बाबा उस वक्त श्यामा को बुलाते हैं और कहते हैं, जा इनको दीक्षित वाड़ी ले जा और इसको चाय के अंदर बहुत सारी चीनी मिला के चाय पिला इसको। तो चोलकर समझ गए कि वो महाशक्ति, वो अंतर्यामी बाबा जो मैंने कितने महीनों पहले से चीनी छोड़ी हुई है, इसका भी उसको ज्ञान है कि मैंने चाय में चीनी छोड़ दी है।
फीकी चाय पीता रहा, क्योंकि बाबा से मिलने की तलब थी। तो इस प्रकार बाबा से चोलकर जी मिले और बाबा के जीवन भर बाबा के भक्त बने रहे। वो क्यों मिले? क्योंकि दास गनु महाराज की कथा कीर्तन सुनकर। तो इस तरह से दास गनु महाराज जी का इतना बड़ा योगदान है हम सब भक्तों के ऊपर में कि हम में से काफ़ी लोग बाबा के समीप पहुंचते हैं और साईं रहम नज़र करने की प्रार्थना करते हैं। तो बाबा से इस प्रकार से जुड़ते हैं कि आप अंतर्मन बाबा के साथ कनेक्ट होता है जब तक। तो इस तरह से दास गनु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा हम सब भक्तों के लिए। उन्होंने अपने जीवन काल में ही बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, निकाल के दिखाऊं? तो दास गनु महाराज जी ने जो ग्रंथ लिखे वो राकेश जी अभी दिखाने लगे हैं और उसके बारे में भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो ये देखिए, ये बाबा के ये जो ग्रंथ लिखे उन्होंने, श्री संत कथा अमृत, श्री भक्ति श्री भक्ति सार अमृत, श्री भक्ति लीला अमृत और श्री संत कथा अमृत। मैं चाहूंगा राकेश जी इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें साईं भक्तों को, कि साईं भक्तों को इन ग्रंथों के बारे में पता चले दास गनु महाराज जी ने क्या सेवा की, क्या भक्ति भाव रखा। तो राकेश जुनेजा जी, जरा आप एक एक करके इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। जी, ये ग्रंथों के अंदर में करीब 100 संतों के बारे में, 100 सेंट्स के बारे में, क्योंकि उनकी आदत थी दास गनु महाराज जी की कि उनकी आसपास के क्षेत्रों में वो जाते रहते थे। जब वो कांस्टेबल थे, आसपास के क्षेत्रों में निज़ाम स्टेट में चले गए, इधर चले गए, तो क्योंकि वो उनको जो भी कहीं संत होते थे या महान पुरुष होते थे उनके पास जाते थे, रहते थे और उनके बारे में देखते थे कि उनकी कार्यचर्या, दिनचर्या क्या है, क्या ज्ञान है, तो उनके बारे में वो लिखते थे। तो उनके बारे में जो उन्होंने लिखा वो इन किताबों के अंदर में लिखा। ये देखिए, मराठी के अंदर में कितनी, मराठी के अंदर में ही लिखी हुई है। ये 100 संतों के बारे में उन्होंने अलग अलग कार्य लिखे हैं। इसी प्रकार से इन 100 संतों में से उन्होंने श्री साईं बाबा के बारे में भी 7 अध्याय लिखे हैं इन किताबों के अंदर में, जिसका श्री साईं सचित्र में वर्णन भी है। अब ये 100 संतों के बारे में उन्होंने जो लिखा और साईं बाबा के बारे में 7 अध्याय लिखे, तो इन 7 अध्यायों को इनमें से चयन किया गया और उस 7 अध्यायों के अंदर में, यूं तो इन तीनों किताबों के अंदर में 10,000 से ऊपर श्लोक हैं, ओवियां हैं, जिनको पढ़ना मराठी जो जानते हैं उनके लिए पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह से हम हिंदू हैं, हम हिंदी जानते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ना मुश्किल है। इस तरह से जो ओविया दास गनु की मराठी में संस्कृत भाषा और मराठी मिक्स लिखी है, वो मराठियों के लिए भी मुश्किल है उसको पढ़ के समझना, वो श्लोक है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने लिखा था, 10,000 से ऊपर दोहे लिखे थे। उनमें से 7 चैप्टर चुन के उन 5 चैप्टर चुने गए और 5 में से करीब 2,000 दोहे चुने गए। उन 2,000 दोहे चुनकर फिर उसमें से 700 फिर से सिलेक्शन करी गई, जिससे ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी की रचना हुई। क्योंकि इतने ग्रंथ को पढ़ना आसान काम नहीं था और उनको समझना आसान काम नहीं था, और इसके अंदर में जो भक्ति थी, भाव था, वो इसको निचोड़ कर इसमें से ग्रंथ की रचना हुई। अब इनके अलावा उन्होंने श्री साईनाथ स्तवन मंजरी लिखी। ये श्री साईं, ये जो किताबें थीं भक्ति लीला अमृत, ये बाबा के रहते हुए ही उन्होंने बाबा के समक्ष प्रेजेंट कर दी थी, बाबा के चरण कमलों में रख दी थी ये किताबें लाकर। ये उन्होंने लिख लिया था सारा, और इस ग्रंथ जो है बाबा के जीवन काल के अंदर में ही समर्पण कर दिया था। जबकि श्री साईं सचित्र बाबा के महासमाधि के बहुत साल, 20 साल, 25, 30 साल बाद जाकर साईं सचित्र पूरी हुई है, जबकि ये तो बाबा के समय में ही लिखे। तो इसको बाबा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है।
तो इसको प्राप्त है तो ये ज्ञानेश्वरी को ही प्राप्त है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी का आधार तो वही है। अब बाबा के महासमाधि के करीब करीब 36-37 दिन पूर्व दास गनु महाराज ने श्री साईनाथ स्तवन मंजरी, जो कि भक्ति भाव से परिपूर्ण है, जो आज शिरडी के मंदिर में भी गाई जाती है, पाठ किए जाते हैं और ज़्यादातर भक्तों के घरों में इसका पाठ होता है। वो कहते हैं इसके अंदर में बाबा को बुलाने का, बाबा को इन्वोक करने का, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का श्री साईनाथ स्तवन मंजरी एक छोटा सा ग्रंथ है। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी के अंदर में जो बाबा के कर कमलों में 37 दिन पूर्व महासमाधि के दास गनु जी ने दिया था, वो ग्रंथ के अंदर में उन्होंने साईं बाबा को, जिसको उस समय सब लोग मुस्लिम फकीर समझते थे, उसके पहले बाबा को मुस्लिम फकीर समझा जाता था, तो वो समझा जाता था कि उनको इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है संस्कृत की या किसी चीज़ की, समझिए ना बात को आप। तो लेकिन दास गुरु महाराज ने अपने एक्सपीरियंसेस से बाबा के रहते हुए ही उनको विष्णु के रूप में, महाविष्णु के रूप में एक्सपीरियंस किया था। तो श्री साईनाथ स्तवन मंजरी के अंदर में उन्होंने बाबा की जिस तरह से संपूर्ण 16 कलाओं से पुंज संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार से बाबा की उन्होंने इस श्री साईनाथ स्तवन मंजरी में पूजा करी है, आराधना करी है, स्तुति करी है और प्रार्थना करी है, विनती करी है। और श्री साईनाथ स्तवन मंजरी से ही इस साई ज्ञानेश्वरी के 3 अध्याय संपूर्ण हुए हैं, जिसमें जो इसमें बाबा का ऐश्वर्य है, साईं का ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य के अंदर में स्तुति का गान है बाबा का, और अर्चना प्रार्थना विनती के अंदर में श्री साईनाथ स्तवन मंजरी से लिए गए कुछ स्पेशल दोहे हैं, और फिर फलश्रुति के अंदर में भी श्री साईनाथ स्तवन मंजरी से लिए हुए कुछ दोहे हैं, जिससे ये 9 अध्याय श्री साई ज्ञानेश्वरी के संपूर्ण हुए। तो ये सब कुछ बाबा की कृपा और दास गुरु महाराज के साहित्य से लिया गया ये श्री साई ज्ञानेश्वरी है। जय साई राम। तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा साईं भक्तों? अपने कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं। साथ ही साथ आप राकेश जुनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कोई भी प्रश्न साईं ज्ञानेश्वरी के बारे में या बाबा के बारे में आप पूछना चाहें तो हम ज़रूर आपके प्रश्नों को भी लेंगे, वो भी एक सेक्शन रखा गया है। तो राकेश जी, आजकल ये जो कोविड टाइम चल रहा है, कोविड-19 जिसे कहते हैं, और कोरोना वायरस जिसका प्रकोप इस समय पूरी दुनिया पे जो है छाया हुआ है, और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही ब्लास्ट हो गया है। जैसे कि साईं ज्ञानेश्वरी में लिखा भी हुआ है कि अगर आप इसका पठन पाठन नियमित रूप से करते हैं और इसका 9 दिन में इसका पाठ करते हैं और रेगुलर इसका पाठ करते हैं, तो कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होएगी। तो मैं राकेश जी से ये जानना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा इलेबरेट करें, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो इस वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो चुके हैं, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। तो ज़रूर राकेश जी ज़रा इसके बारे में आप रोशनी डालिए कि साईं ज्ञानेश्वरी में इसका जो वर्णन है कि साईं ज्ञानेश्वरी के नियमित रूप से पठन से अकाल मृत्यु नहीं होती। आप इस महामारी जी बता रहे हैं। तो आनंद ही आनंद, साईं का परम आनंद। राकेश जुनेजा जी। जय साई राम। साई भक्तों, ये जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना 19 से शुरू हुआ था लेकिन ये 21 चल रहा है। तो साईं भक्तों, ये जो कोरोना काल है इसके अंदर में हमारी परीक्षा का समय है। क्या होता है कि दुख ही जीवन के अंदर में हमें ईश्वर के करीब लेके जाते हैं, और आज दुख का माहौल है चारों तरफ। तो इस माहौल के अंदर में जब हम अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं या लॉकडाउन में हैं, जहाँ पर भी, समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा। जो हमारी सांसें निकल जाएंगी वापस नहीं आएंगी।
अगर हम इसके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी एक दिन के लिए खर्च कर दे कि एक दिन हमें वापस मिल जाए, पुराना हमारा बचपन वापस मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। तो कोई भी दिन खोने के लिए नहीं है। हर दिन हमें ईश्वर का जाप करना है, ईश्वर का नाम लेना है, बाबा की पूजा करनी है। इस श्री साईं ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के अंदर में दास गुरु महाराज ने आश्वासन दिया है कि जो इस ग्रंथ का नियमित रूप से पाठ करेगा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पारायण के बीज से बंजर उपजे ज्ञान, मतलब बंजर जिसके कोई भी ज्ञान नहीं, अज्ञानी भी हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। बार बार के ज्ञान से जड़मित होत सुजान, जो बुद्धू हैं, जो मूर्ख हैं, वो भी सुजान बुद्धिमान बन जाते हैं। कुदरत कोप प्रकोप भी आ जाए विकराल, जीवन की रक्षा करे होए न बांका बाल। कुदरत का विकराल रूप भी बन के आ जाए, उस समय भी इसका जो भक्ति होती है उससे हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारा बाल भी बांका नहीं हो पाता। मौत अकाल ना हो कभी, मौत अकाल ना हो कभी, बच जाए उस काल, अल्प आयु की उम्र बढ़े, जीवन हो 100 साल। पारायण करता सदा इसका जो इंसान, भरा रहे भंडार सदा, सुख संपदा धन दान। यानी कि जो इस ग्रंथ का नियमित रूप से रोज पारायण करता है, पाठ करता है, भक्ति भाव के साथ करता है, श्रद्धा के साथ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु का मतलब होता है ऐसी मृत्यु, अचानक नहीं, ऐसी मृत्यु, मृत्यु तो होनी है, अचानक ही होती है। ऐसी मृत्यु जिसमें जैसे हमारा जीवन है अभी, और हम एक्सीडेंट के द्वारा मारे जाते हैं। ये कोरोना काल भी, कोरोना में भी एक्सीडेंट ही है एक तरह से। हमें पता नहीं चलता कब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कब कोरोना हमें पकड़ ले। ये एक हमारी जितनी आयु लिखी है, भगवान ने, ईश्वर ने लिखी है, उतनी आयु पूर्ण करके जाते हैं तो वो हमारी आयु होती है। जब हमारा कोई एक्सीडेंट या कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारा मौत नहीं लिखी, हमारी मौत हो जाए, तो वो अकाल मृत्यु होती है। तो अकाल मृत्यु के प्रकोप से हम लोग बच सकते हैं अगर हम साईं बाबा के चरणों में शरणागत हैं और हम इस ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का नियमित रूप से पाठ करते हैं। ऐसा श्री दास गुरु महाराज ने इस बुक के अंदर में हमको, इस ग्रंथ के अंदर में हमें आश्वासन दिया है, और हम इसलिए हमेशा इसका पाठ करते हैं। और हमारे जितने भी लोग मेरे जानने वाले हैं उनसे मैं पाठ करवाता हूँ, रोज़ करवाता हूँ। हम हर थर्सडे को ही पाठ करते हैं। हमारे बहुत सारे पारायण ग्रुप हैं जो इस ग्रंथ का पारायण हर थर्सडे को करते हैं। कई ऐसे ग्रुप हैं, मैं उनका नाम एग्जैक्टली नहीं लेना चाहता, वो अमेरिका से चलाते हैं, और श्री साईं ज्ञानेश्वरी का नियमित एवरीडे पाठ होता है। और हमारे हर इतवार, संडे के संडे जूम मीटिंग होती है सारे डिवोटीज़ की, और हम इस ज्ञानेश्वरी के हर चैप्टर को, हर अध्याय को बहुत डीपली हम सब लोग डिस्कस करते हैं, बाबा के बारे में सत्संग करते हैं, और एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में, विस्तार में हम बताते हैं उनको, और उनकी जो क्वेरीज और क्वेश्चंस होते हैं लाइफ के, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है बाबा की कृपा से। जो होता है साईं चाहते हैं वैसा ही होता है। तो नवनीत जी, आप के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सारे साईं भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा के साथ जुड़े रहें और श्री साईं ज्ञानेश्वरी का नित्य पारायण करें, थोड़ा सा पारायण करें, उसको समझें और उसके ज्ञान को अपने जीवन में डालकर उस पर अमल करें, तो अकाल मृत्यु के प्रकोप से आप सब बचेंगे। बाबा की उदी जरूर लगाए। जय साईं राम। अभी जैसे कि राकेश जी ने अकाल मृत्यु के बारे में बात की, तो हम इसके ऊपर बहुत सी बातें राकेश जी होती हैं कि ये एक्सीडेंट से कोई गुजर गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो मैं आपसे, मेरा ये पर्सनल एक क्वेश्चन है आपसे कि कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्या किसी की जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट में हुई, या किसी ने खुदकुशी कर ली, या क्या शायद ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई थी उनकी मृत्यु? देखिए, मृत्यु भी दो प्रकार से होती है। एक तो
कोई छत से कूद के गिर जाए, जहर पी के मर जाए, ये तो उसके कर्म हैं, बिल्कुल उसने कर्म किए हैं, जो उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन प्रारब्ध के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार हमारा जितना जीवन है, वो एक जो जीवन होता है हमारा, वो इस प्रकार से होता है कि जो अपने आप घटित होता है, जिसमें हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जैसे कि हम कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे और हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे हमने जहर नहीं पिया, लेकिन किसी और ने हमें जहर पिला दिया जिसका हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल, दोनों में फर्क है ना। दोनों में फर्क। हाँ, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो हमारा पुराने जन्मों के प्रारब्ध इस प्रकार से थे, कर्म इस प्रकार से थे कि उसके साथ मेरी दुश्मनी थी, और इस जीवन के अंदर में उस दुश्मनी उन्होंने अपनी निकाली। अब इस प्रकार से जो साईं सचित्र में भी एक छोटी सी घटना है, कथा है, सांप और मेंढक की कथा है। तो उनकी जो दुश्मनी थी चैन बसप्पा की, और दोनों की दुश्मनी के कारण ही वो एक जीवन के अंदर में सर्प और मेंढक बने। अब सर्प ने मेंढक को मुंह में दबा रखा था, तो बाबा ने सर्प से कहा कि तू उसको मेंढक को छोड़ दे, अब तो अपनी दुश्मनी को भूल जाओ, क्योंकि जब तक हम अपनी दुश्मनी वैर भाव नहीं भूलेंगे तब तक हम जन्म लेते रहेंगे, एक दूसरे को ऐसे ही करते रहेंगे। तो साईं भक्तों, ये जीवन का अंत तो होना ही है, 4 दिन पहले 4 दिन बाद में, इससे घबराना नहीं। हमने जो हाहाकार मचा रखा है कोरोना काल के अंदर में, हाहाकार की जरूरत नहीं है। जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। ये शरीर सिर्फ एक माध्यम है आत्मा के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जब आत्मा इस धरती पे आती है तो ये माया से बने इस संसार में जो प्रकृति है, माया है, इसी से हमारा शरीर बन जाता है। तो ये शरीर किसके लिए बनता है? हमारे शरीर बनता है जो शरीर के भोग के लिए नहीं, आत्मा के इस संसार में विचरने के लिए, कि आत्मा इस संसार में किस प्रकार अपने कार्य करके आगे बढ़ सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। लेकिन हम आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर पे ही लिपस्टिक और पाउडर लगाते रह जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम शरीर को समझे कि ये शरीर एक कार के समान है जो हमें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक 1 घंटे 2 घंटे में पहुँचा सकती है जी। अगर हमारी आत्मा यहाँ से वहाँ इस प्रकार से नहीं पहुँच सकती, तो जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस कर देते है वो हमारा शरीर कर देता है। इसी प्रकार से शरीर के माध्यम से ही कर्म करके, भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके हम आत्मा को इस शरीर से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि शरीर माया से बना है, माया से मुक्त कर सकते हैं। तो साईं भक्तों, इस शरीर का सार्थकता, इस मानव शरीर की, मानव जन्म की सार्थकता इसी में है कि इस गाड़ी, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम अपने निर्दिष्ट स्थान पर, जो स्थान हमारा है, जो गोल है, जो टारगेट है मोक्ष प्राप्ति का, उस मोक्ष प्राप्ति के स्थान तक पहुंच जाए। और इसके अंदर में बाबा की कृपा, दास गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान, यह हमें वहां तक पहुंचा सकता है, बहुत ही आसानी से पहुंचा सकता है। हमें हमेशा इस कार्य में संलग्न रहना चाहिए और बिना बात के लिए घबराना नहीं चाहिए। कोरोना से, इससे उससे, जीवन में जो कुछ होगा वो होगा ही, वो हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। हम जीवन में कितने दिन लिखवा के आए हैं, किसी को पता है? किसी को नहीं पता। तो उससे घबराने की क्या जरूरत? मिट्टी की तरह हमारा शरीर है जी, बिल्कुल ठीक है ना। वो कुम्हार बैठा हुआ है ऊपर, जैसे कुम्हार को कोई बर्तन बनाते बनाते पसंद नहीं आता तो मिट्टी को ऐसे कर देता है और वो दोबारा से बना देता है। इसी तरह से हमारा शरीर इस जन्म में छूट जाएगा, दूसरे जन्म में फिर पैदा हो जाएंगे हम, है ना। तो ये एक चक्र चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। ये कोई ये नहीं है नवनीत जी ये हमारा एक ही शरीर है और हम इसी जन्म में मिले हैं। नवनीत जी, मैं कहता हूं जब हम, आप और हम मिलकर इस परफॉर्मेंस को दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? बाबा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम पता नहीं ये कार्य कब से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कार्य आगे भी चलते रहेंगे। दास गुरु महाराज जी गुरु समान हमारे, बाबा हमारे भगवान समान। तो इनकी कृपा और इनके
इनका कहा जाए जो कृपा हमारे को मिलती रहेगी और हम ये कार आगे चलाते रहेंगे। ये कृपा तभी मिल रही है कि जब हम इनके साथ ही पूर्व जन्मों से कनेक्टेड हैं। तो मौत से इतना घबराना नहीं चाहिए। अगर हमने मौत के प्रबंध कर रखे हैं तो मौत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मौत नहीं होती, मौत नहीं, हमें इस चीज़ से घबराना चाहिए कि हम नरक में ना जाएं। हम इसीलिए घबराते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं जीवन कहाँ जा रहे हैं। अगर मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं तो डरने की क्या बात है? अगर सदगति प्राप्त कर रहे हैं तो डरने की क्या बात है? बाबा से वो प्रेम और वो भक्ति और नाता जोड़ लिया है तो हमें डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं है। ये शरीर खत्म होगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, इसमें क्या बात है? बस तैयारी नहीं करी, हमें पता नहीं जाना कहाँ है। यही दास गुरु महाराज ने वो भजन में अभंग में लिखा है, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, है ना। रहम नजर करो मैं साईं, तो उसमें ये लिखा है बाबा दास गुरु महाराज ने, आखिर का साथी किया नहीं, अब जाना कहां पर है, उम्र भी निकल गई है। तो आखिर का साथी का मतलब ये होता है कि हमने इस शरीर को छोड़कर आगे कहां जाना है इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। हमने जैसे एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना होता है, एक तैयारी करते हैं, संसार को छोड़ के, इस देश को छोड़ के हमने अमेरिका देश में जा के रहना है, तो हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, वीज़ा लगाते हैं, कपड़े इकट्ठे करते हैं, डॉलर इकट्ठे करते हैं, कितना जाने का सामान वान इकट्ठा करते हैं ना। बिल्कुल, कि हमने वो विदेश जाना है 1 महीने के लिए, और यहाँ हमने कितनी लंबी जर्नी पे जाना है, और ये भी नहीं पता कि कल ही जाना पड़ जाए। उसकी कोई तैयारी नहीं है, तैयारी है ही नहीं, तो डर तो लगेगा ही ना। तैयार करके रखना चाहिए। बिल्कुल जी, अब डर तो लगेगा ही ना कि जब पता ही नहीं है जाना कहाँ है। बिल्कुल, फिर मौत से डर लगेगा। मौत से उसको डर नहीं लगेगा जिसने इसका इंतजाम कर लिया है, जिसने वीजा लगा लिया है। वीजा कौन लगाने वाला है? साईनाथ भगवान। वो वीजा लग जाएगा मोक्ष का तो ऊपर सीधा, वापस नहीं आना पड़ेगा, फिर ये कभी दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, फिर हमेशा आनंद ही आनंद। बोलो साईं का परमानंद। तो बहुत ही आनंद आ रहा है राकेश जी से बातचीत का, और ये आनंद का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो साईं भक्त हैं उनसे ये गुजारिश कि वो साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ जरूर करें। पूरी दुनिया में आज साईं ज्ञानेश्वरी लोगों के घरों तक पहुंच रही है। ऐप के माध्यम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप श्री साईं ज्ञानेश्वरी टाइप करें तो आपको साईं ज्ञानेश्वरी की ऐप मिल जाएगी, जिसमें आप लाइव आप सुन सकते हैं। कहीं पे भी आप जा रहे हैं आप पूरा पाठ सुन सकते हैं। हिंदी अलग अलग भाषाओं के अंदर उसके अंदर उपलब्ध है। और जब आप बाबा से जुड़ते हैं और सच्चे दिल से आप जुड़ते हैं और बाबा से प्यार करते हैं, तो बाबा आपको हर गलत चीज़ से बचा के रखते हैं, आपको उस तरफ जाने ही नहीं देंगे जहाँ पे खतरा होगा। तो राकेश जी, अब हम आते हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं, लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मेरी कुछ मैं खुद जानना चाहता हूँ। दास गनू महाराज जी के जो बड़े खूबसूरत भजन हैं जो साईं भक्तों को ने सुने भी हैं, तो बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि उन्होंने गाए हुए हैं, जैसे कि रहम नजर करो अब मोरे साईं। अब उसके अंदर इतने सारे ये सुंदर सुंदर जो भजन हैं, बच्चों का पालन करना है, कुछ एक चीजों में कुछ लाइंस ना समझ नहीं आती हैं साईं भक्तों को। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, जैसे कि जो एक लाइन आती है कि जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना, तो क्या सच में ही सारा जमाना ही झूठा है? आप ही थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताओ। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो, बाबा की कृपा सबको प्राप्त हो, और इस कोरोना काल में बाबा सबकी रक्षा करें। ज्ञानेश्वरी का पाठ करते रहें, साईं चरित्र का पाठ करते रहें, बाबा की विभूति हमेशा लगाते रहें, तो हमको वो वीज़ा प्राप्त हो जाएगा जो हमको चाहिए। फिर मौत कभी भी आए कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल, वो तो आनी है। तो दास गुरु महाराज ने
बहुत सारे अभंग लिखे, जिसमें से कुछ अभंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके अर्थ क्या हैं। ये श्री साईं सगुण उपासना है। ये बाबा की जो चारों आरतियाँ होती हैं शिरडी के अंदर में और हर मंदिरों में होती हैं, तो वो ज़्यादातर आरतियाँ मराठी और संस्कृत में हैं, जिसके अर्थ जो हैं भक्तों को मालूम नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी कंपोजिंग लिरिक्स इतने अच्छे हैं कि हम गाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं। अगर हमें उनके भाव और उनके अर्थ भी मालूम हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप ये श्री साईं यानी श्री सगुण उपासना है, जो हम सब भक्तों को निःशुल्क ही प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो दासगुरु महाराज के ऊपर मैं चर्चा करते हुए बताऊंगा आपको कि दासगुरु महाराज ने बड़े सिंपल भजन लिखे हैं जो हम सब लोग गाते हैं, लेकिन इनका अर्थ शायद हम लोग नहीं जानते। मैं आपके सामने, जैसे नवनीत जी ने बोला, मैं आपको बताना चाहूँगा, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। यानी कि हे साईं भगवान, तुम हम पर दया करना, हम तेरे बच्चों के समान हैं, तू परमात्मा है, हम तेरी आत्मा है, तेरे अंश हैं। जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना। हे साईनाथ, तुम ही इस संसार की रचना करने वाले हो। ये जगत जो बसाया है ये आपके द्वारा ही बनाया गया है, और हम इस जगत में आकर कहीं भटक ना जाएं, कहीं खो ना जाएं, इसलिए हमारी रक्षा करना और इस झूठे संसार के अंदर में हमारे पर नजर रखना, हमारा पालन करना। मैं अंधा हूं बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। देखिए, मैं अंधा हूं, दासगुरु जी कह रहे हैं बाबा से, मैं अंधा हूं। लेकिन हम सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, देखते हैं, हम कहां से अंधे हैं? और दासगुरु जी भी अंधे नहीं थे। लेकिन यहां अंधापन किस चीज का है? यहां अंधापन है ज्ञान का अंधापन। ज्ञान के मामले में, विवेक के मामले में मैं अंधा हूं। मैं नहीं जानता आध्यात्मिक ज्ञान, मैं नहीं जानता वो ज्ञान जिससे मैं ईश्वर को देख सकता हूं। आप मुझको वो दिव्य दृष्टि, वो कृपा दृष्टि दें, ताकि मैं ईश्वर को देख पाऊं, मैं ईश्वर को जान पाऊं, मैं ईश्वर के दर्शन कर पाऊं। दास गनु कहें अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। यानी कि गनु जी जो हैं कहते हैं, मैं तेरा दास हूं, तू अनंत है, तेरी लीलाएं अनंत हैं, और हम तो सब मांगने वाले हैं, तेरे से मांगते ही रहते हैं, और तू कभी देते हुए थकता नहीं है। हे साईनाथ भगवान, मैं मांगते मांगते भी थक गया हूं, थक गई मेरी रसना। अब जो तू चाहे वो मुझे दे दे, बस मेरा यहां पर मैं अब और आगे तेरे से कुछ नहीं मांगना चाहता। तो बाबा भी देते देते थकते नहीं हैं। जब तक हम मांगते रहते हैं बाबा देते हैं, और जब हम थक जाते हैं, यानी कि जब हमारी मेटेरियलिस्टिक चीजें, हमारी मायावी या सांसारिक चीजें मांगनी हम बंद कर देते हैं, उसके बाद ही हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष प्राप्ति होती है, जो बाबा हमें देना चाहते हैं। इसलिए हमें बाबा से कभी भी सांसारिक वस्तुएं कम से कम मांगना चाहिए, मीन्स मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो तो स्वयं जानते हैं कि मुझे कितनी चीनी किसको पिलानी है ना। तो देखिए, इस श्लोकों के अंदर में जो हम रोज गाते हैं कितना अर्थ छुपा है। एक और मैं पढ़ के बताऊंगा श्लोक आपको। रहम नजर करो मेरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। यानी कि हे साईनाथ महाराज, तुम हम पर दया करो, तुम ही सत्य हो, अपनी कृपा दृष्टि हमारे पे डालो। आपके सिवा संसार में मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता भी, मेरे भाई बंधु भी इस संसार में जीवन के ही साथी हैं। तू मेरा हमेशा हमेशा के लिए साथी है। इसका मतलब ये है, तू मेरा हमेशा हमेशा के लिए साथी है, तू हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा है, मैं तेरी आत्मा हूं। ये शरीर जो है और मेरे माँ बाप भाई हैं, वो तो शरीर के साथी हैं, तू मेरी आत्मा का साथी है। मैं अंधा हूं बंदा तुम्हारा,
मैं ना जानूं अल्लाह इलाही। हे सतगुरु साईं, मैं आपका दास हूं, पुत्र हूं, सेवक हूं। मेरे पास आंखें तो हैं, पर मेरे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे मैं ज्ञान के अभाव में मैं अंधा हूं। मैं ईश्वर अल्लाह को, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता, मैं उस मोक्ष के स्थान तक नहीं पहुंच सकता, उस अल्लाह अल्लाही के स्थान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे पास ना वो ज्ञान है ना वो दृष्टि है। हे साईनाथ, मुझे वो दृष्टि दीजिए, वो ज्ञान दीजिए। खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का किया ना कोई। ये साईनाथ, मैंने मानव जीवन पाकर भी, इस मानव चोला पाकर भी मैंने वो कार्य नहीं किया जो कार्य मैं करने आया था। और मैं जो भी करता रहा, इस सांसारिक चीज़ों में लिप्त होकर कार्य करता रहा, अपने कर्मों के भावों को बढ़ाता रहा, और मैंने वो कार्य नहीं किए। मैं खाली जमाना मैंने निकाल दिया, जीवन को निकाल दिया मैंने, और आखिर के जो स्टैंप लगानी थी मैंने नहीं लगाई, मैंने तेरी भक्ति नहीं करी। हे साईनाथ महाराज, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, ना चल सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना मेरे हाथ पैर काम कर सकते हैं, ना मैं तेरी शिरडी आ सकता हूँ। अब मुझ पे तू रहम कर। अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। हे बाबा, तू हमारा मालिक है, मैं तो तेरी मस्जिद का, तेरे द्वार के झाड़ू के एक तिनके के समान भी नहीं हूं। तू मेरा मालिक है, तू मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं इस संसार, मायावी संसार में भटकी हुई तेरी आत्मा हूं। लेकिन मैं तेरा बच्चा हूं, तेरी आत्मा हूं, तू परमात्मा है। तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर कृपा कर। देखिए, दासगुरु महाराज के इन छोटे छोटे अभंगों में इतना बड़ा ज्ञान है, जो अगर आप इस ज्ञान को जाने तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, और तब इन्हें गाने का और भी अच्छा मजा आएगा। जय साईं राम। तो आया कि नहीं आया आनंद साईं भक्तों? हम जो भजनों को रोज गुनगुनाते हैं, हमें कई बार ये भी नहीं पता होता ये भजन किसके लिखे हुए हैं और इनका अर्थ क्या है। जैसे कि राकेश जी ने बताया, वो इतने सुंदर तरीके से कंपोज हुए हैं और इतने सुंदर तरीके से उनको गाया हुआ है कि कभी भी अर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन अगर हमें अर्थ पता हो उसका तो आनंद और बढ़ जाता है। तो राकेश जी, मैं चाहूँगा कि कुछ प्रश्न भी हैं साईं भक्तों के। हम दास गनू महाराज जी के बारे में और बाबा के बारे में तो बातें करते साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ प्रश्न भी लिए जाएं कि लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है कि उत्सुकता बहुत ज़्यादा जानने की। कि एक प्रश्न है कि हमने अक्सर ये सुना है कि सब में बाबा का स्वरूप है, सब में ईश्वर का अंश है। तो एक रिद्धिमा सिद्धू जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो साईं ज्ञानेश्वरी की बहुत बड़ी मुरीद हैं, जो इसका पाठ भी करती हैं, उन्होंने ग्रुप भी बनाया हुआ वहाँ पे। उन्होंने कल प्रश्न भेजा अपना कि राकेश जी से हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हर एक के अंदर साईं का अंश है, प्रभु का अंश है, तो गलत काम क्यों करते हैं लोग? जो कत्ल करता है, क्या उसके अंदर भी अंश है प्रभु का? जो बलात्कार कर रहे हैं, जो डाके डाल रहे हैं, जो जंग कर रहे हैं, जो उग्रवाद कर रहे हैं, क्या उनमें भी प्रभु का अंश है? तो मैं चाहूंगा इस चीज के ऊपर आप जरूर लोगों को रोशनी प्रदान करें। प्रभु का अंश कैसे है सब में? जय साईं राम, जय साईं राम। ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम सब लोगों में ईश्वर का अंश है, बाबा का अंश है। साइंस में भी बाबा ने ऐसा ही बताया कि मैं के रूप में, मैं मीन्स आत्मा के रूप में सबके अंदर में विराजमान हूँ। भले वो कुत्ता हो, चींटी हो, सूअर हो, बैल हो, इंसान हो। अब वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, उसके अंदर में भी मैं हूँ। अब ये अच्छा इंसान और बुरे इंसान की परिभाषा अलग है। आत्मा तो एक जैसी है, आत्मा का स्वरूप एक जैसा है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। जिस प्रकार से आप कुछ बर्तन ले लो, उसके अंदर में पानी डाल दो, तो सब बर्तनों में पानी एक जैसा दिखाई देगा ना, अलग तो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में आप हर बर्तन में अलग अलग रंग डाल दो, एक में पीला, एक में लाल, एक में नीला, एक में बैगनी।
अब आपको पानी अलग अलग कलर के दिखाई देंगे, दिखाई देंगे कि नहीं? आप कहोगे नहीं ये पीला है, वो लाल है, ये बैगनी है ना, ऐसे कहोगे ना? बिल्कुल। लेकिन मूल तत्व तो सब में पानी है ना। अगर हम उसमें से रंग निकाल देंगे तो पानी एक समान नजर आएगा फिर से। कोई रंग ही नहीं है। अगर हम निकाल देते हैं किसी तरीके से तो पानी तो फिर एक जैसा हो गया ना, ट्रांसपेरेंट हो गया ना। जैसे हमारा पानी गंदा होता है, नाली में जाता है, फिर वहां पर प्लांट में जाता है, क्लीन होता है, उसके बाद फिर से हमें वापस भेज दिया जाता है, वो पानी होता है ना, वैसे हो गया आ जाता है। मानते हो ना बात को आप? पानी तो मूल रूप से एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। हमारे रंग अलग अलग इसलिए हो जाते हैं, हमारे शरीर इसलिए अलग अलग हो जाते हैं, हमारे कर्म इसलिए अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव होता है, उससे प्रारब्ध बनता, डेस्टिनी बनती है। उस डेस्टिनी को भोगने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त होता है। किसी को मानव शरीर प्राप्त होता है, किसी को जानवर का शरीर प्राप्त होता है, किसी को अलग अलग तरह के शरीर लोगों को प्राप्त होते हैं। एक कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है, कुत्ते में भी अब उसके कर्म, कुत्ते के भी कर्म अच्छे थे कुछ इस प्रकार के कि वो एक धनवान के घर में आया, अब वो गद्दे पे सोता है, मलाई खाता है। और एक कुत्ता ऐसा है जिसका जन्म बाहर स्ट्रीट पे हुआ, सड़क पे, और उसका क्या हुआ, वो एक एक टुकड़े के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए इधर उधर भागता है और लाते खाता है लोगों से, ईंटें खाता है, ईंटें मारते हैं लोग उसको, कुत्ते को। तो ये कर्म है कुत्ते के कि कुछ धनवान के घर में पैदा हुए, कुछ उसके घर। तो इसी प्रकार से आत्मा उसमें भी है, आत्मा धनवान वाले कुत्ते में भी है। आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ये तो कर्मों के प्रभाव से हमारे जीवन जो प्राप्त होता है उसमें फर्क आ जाता है, तो हम डिफरेंट दिखाई देने में शुरू हो जाते हैं। अगर हमने अपने पूर्व जन्मों में इस प्रकार के कार्य किए कि इस जन्म में हमें कुत्ते का शरीर मिले, तो वो मिलता है। इसी प्रकार से पिछले जन्मों के प्रभाव से हमें ये मानव जन्म प्राप्त हुआ है, तो ये सारी योनियों में सबसे ऊपर का जीवन है। अगर इसको प्राप्त करके भी हमने वही जानवरों वाले काम करे, शेर चीतों वाले या कुत्तों वाले काम किए, किसी को मारा, किसी को खाया, किसी को कत्ल किया, तो हमारे में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? तो उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। तो अगले जन्म में हमें क्या होगा कि हमें उसी प्रकार के जानवरों के जीवन प्राप्त होंगे जैसे हमने इस मानव जीवन में कर्म किए। अब जब हमारा शरीर छूटता है, आप जानना चाहोगे मेरे ख्याल में कि जब हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना धन दौलत इस दुनिया में इकट्ठी करते हैं, इतने परिवार और रिश्ते बनाते हैं, इतना सम्मान प्राप्त करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब हमारा अंत होता है उस समय एक सुई भी हमारे साथ में नहीं जाती, सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाता है। तो हमने ये सब कुछ क्यों कमाया? हमने ये सब कुछ कमाया और यहीं छोड़ दिया, कुछ भी साथ में लेके नहीं गए। नहीं, साथ में जाता है। आपको मैं बताऊंगा, जब हमारा शरीर छूटता है, आत्मा उसमें से निकलती है, तो उसमें सूक्ष्म का चोला, सूक्ष्म एक छोटे से आत्मा के ऊपर में एक अवतरण बन जाता है, जिसके अंदर में जो भी हमने यहां इस दुनिया में प्राप्त किया, उसके कर्मों के प्रभाव उस आत्मा को अवतरण में ले लेते हैं, माया का। उसके ऊपर में एक परत चढ़ जाती है आत्मा के ऊपर में कर्मों के प्रभाव की, और उसके बाद में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो भी साथ में चली जाती है, जो हमने भक्ति करी वो भी साथ में जाती है। तो आत्मा के साथ ये तीन चीजें जाती हैं। रुपया पैसा तो यहाँ की करेंसी है, यहाँ प्रिंटिंग है, वो थोड़ी चलती है वहाँ पर, वो कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर हमने पैसा इस जन्म में कमाया और हमने उसमें से दान दिया, वो जाएगा। अब वो दान का पुण्य कर्म हमारे साथ में जाएगा, वो कर्मों का प्रभाव हमारे साथ में जाएगा। और अगर हमने यहाँ पैसा कमाया किसी को चीट करके, धोखा करके, किसी का पैसा हड़प करके, तो उसका क्या होगा? वो दुष्ट कर्म हो जाएगा। तो दुष्ट कर्म का जो सिन होगा, सिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाप कर्म हो गया। ये पाप कर्म साथ में जाएगा, और पैसा भी यहां रह गया, पाप कर्म भी साथ में गया।
तो अब होता क्या है कि वो पाप कर्म के बदौलत हमारा जब हिसाब होता है, वो हिसाब होने के बाद में हमारे को हमारा प्रारब्ध का निर्माण होता है। प्रारब्ध का निर्माण होता है, सारा ऑटोमेटिक होता है। यहाँ कोई बैठा नहीं है वहाँ पर कि लिखा पढ़ती करने के लिए, तो ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का बनाया हुआ, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आप जो कर रहे हो फल भी उसके प्राप्त हो रहे हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है। तो उसके प्रकार से हमारा फिर अगला जीवन निर्धारित होता है कि हम अपने साथ में क्या लेके गए हैं। तो एक और भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इसका बाद में मैं क्वेश्चन भी करूंगा, आंसर भी बताऊंगा आपको उसका। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया था राकेश जी की, हर एक हमें बचपन से बताया जाता है हर एक में आप भगवान को देखो, हर एक के अंदर आप। मेरा जो प्रश्न है वो मेरी खुद भी इच्छा है ये जानने की कि अगर ईश्वर है तो शैतान भी है। जरूरी नहीं है कि हर एक में ईश्वर का ही अंश है। जो इतने नुकसान समाज को पहुंचा रहे हैं, जो तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनको आप उग्रवादी बोल सकते हैं या मिलिटेंट बोल सकते हैं, या लोग डाके डाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं। मेरी एक अपनी पर्सनल भावना है कि अगर ईश्वर है तो शैतान भी है। अगर राम हुए तो रावण भी हुए, कृष्ण हुए तो कंस भी हुए। तो वो कंस कैसे हम मान लें कि ईश्वर का ही अंश था वो? क्योंकि अब आत्मा सब में समान है। आत्मा ही दुर्योधन में थी, आत्मा ही अर्जुन में थी, आत्मा ही रावण में भी थी, है ना? तो भी था वो। हाँ, भक्त भी था। आत्मा सब में है। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया, प्रारब्ध के अनुसार हमें ये जो जीवन मिलता है, तो इस जीवन के अंदर में हम समझते हैं कि ये हमारा शरीर है और हम ही करता है। हमें अहंकार हो जाता है कि हम ही कमाने वाले हैं। रावण को क्या हुआ था? अहंकार उसका जड़ था कि मैं हूं, मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास ये है, मैं इसको भी बंधक बना सकता हूं, मैं स्वर्ग भी जीत सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, मैंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। उसको अहंकार हो गया कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं ही हमेशा राजा रहने वाला हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो अहंकार ही हमारी समस्त दुखों की जड़ है। अहंकार ही हमें हमारी प्रॉब्लम है, इश्यू है। तो हम जितने भी अपने आप को जब अहंकारी हो जाते हैं तो समझते हैं शरीर सच है, शरीर से ही काम करने वाला है, मैं ही काम करने वाला हूं। तो इसको समझकर हम लोग, शरीर गलत काम करता है, आत्मा गलत काम नहीं करती। शरीर ने हमारे गलत काम किया, और शरीर ने जब गलत काम किया तो दुष्ट का भी काम किया, शैतान भी बन गया। और शरीर ने ही, किसी शरीर ने अच्छे काम करे, वो पंडित बन गया, पुजारी बन गया, कोई ज्ञान प्राप्त कर गया, कोई स्वामी विवेकानंद बन गया। तो नवनीत जी, ये तो हमारे आज के कर्मों का ऊपर है कि हमें किस प्रकार के हमें कर्म करने हैं। एक श्री साईं ज्ञानेश्वरी में उदाहरण दिया है बाबा ने महालसा पाती को। जब महालसा पाती, जब बाबा शिरडी आते हैं पहली बार, तो खंडोबा मंदिर जाते हैं देव के दर्शन करने के लिए। तो उनका विचार शायद ये भी था कि मैं ये खंडोबा के अंदर में थोड़े दिन के लिए रुक जाऊं, शिरडी आया हूं तो। लेकिन महालसा पाती जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने सोचा कि देखा उनको, और उन बाबा उनको मुस्लिम फकीर नजर आए, क्योंकि उनका बाबा का पहनावा मुस्लिम पहनावा था। तो उन्होंने कहा कि आप तकिया में जाके, ईदगाह में जो पास में थी, वहां जाके आप रहिए। हाँ, ये हिंदुओं का मंदिर है, तो हिंदुओं के मंदिर के अंदर में मुसलमान अलाउड नहीं है, ऐसी धारणा थी। पहले जमाने ब्राह्मणों में बहुत धारणा थी। यही कारण रहा कि दास गुरु महाराज और जितने भी ब्राह्मण परिवार के लोग बाबा के पास शुरू से जुड़े थे, और वो बाबा को कहीं ना कहीं से चमत्कार भी देखते थे, रोज सब कुछ देखते थे, लेकिन बाबा को एक फकीर के रूप में देखते थे। उनको कभी लगता था ये भगवान है, कभी लगता था अवतार है, कभी लगता था गुरु है, कभी लगता था साधारण इंसान है। तो बाबा को जो रहस्यमय जीवन बाबा का रहा रहते हुए, इसमें कोई बाबा को निश्चित तौर पे नहीं समझ पाए। बाबा को दास गुरु महाराज जो ब्राह्मण थे, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे ब्राह्मण समाज समय कि एक फकीर भी कोई महाविष्णु हो सकता है, मुस्लिम फकीर भी। हालांकि मुस्लिम नहीं थे वो, लेकिन पहनावा से उनको लगता था ये मुस्लिम है। और बाबा के बचपन के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं था कि किसके बच्चे हैं, किसके बेटे हैं, कहाँ रहे, कौन से परिवार है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब दास गुरु महाराज को जीवन में एक्सपीरियंसेस हुए बाबा के, बाबा ने
किस तरह से उनके पूरे जीवन काल के अंदर में उनकी रक्षा करी, किस तरह से दास गुरु महाराज को कितनी बार मरते हुए बचाया, किस प्रकार से बाबा ने उसको हवलदार से गणु बनाया, दास गणु बनाया, किस तरह से अगर हम वो संसारिक हवलदारी और सब इंस्पेक्टर पे लगा रहता, वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था जो आज दास गुरु महाराज का पूरे विश्व विख्यात। आज भी दास गुरु महाराज जी अमर हैं। कैसे हुए अमर? क्योंकि बाबा ने उनको अमर किया। अपने साथ जोड़ हम सब लोग दासगणु जी की तरह हम सब लोग लगे रहते हैं संसारिक उपलब्धियां प्राप्त करने के, आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने का तो हमारा वो होता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो शैतान होता है वो अहंकारी होता है, तो उसको लगता है शरीर अहंकार करता है, शरीर का अहंकार करता है। आत्मा कभी अहंकारी नहीं होती, आत्मा सब एक समान है, वो बंधी हुई है इस मायावी शरीर के अंदर में। और हमारे शरीर का कार्य है कि अच्छे कार्य करना और अपने मोक्ष को प्राप्त करना, है ना। तो अच्छे बुरा कुछ नहीं होता। जो बुरा इंसान है वो अपने उसके भी प्रारब्ध के अनुसार, अगर उसको सर्प का जीवन मिलेगा तो डसेगा ही ना वो। अगर उसको शेर का जीवन प्राप्त हुआ है प्रारब्ध का, तो मांस खाएगा ही ना, किसी को मर्डर करेगा ही ना। तो अगर वो इस जन्म के अंदर में अब शेर ऐसा तो है नहीं किसी को मारना छोड़ देगा और वो घास खानी शुरू कर देगा, है ना। तो अब उसको तो उस जीवन में आते हुए अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए उसको बहुत सारे जन्म अभी वैसे ही करने पड़ेंगे, जैसे कि अपने शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियां प्राप्त करनी में से गुजरना पड़ता है हमको ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए। इस तरह से ऐसे शैतान वाले लोगों को बहुत सारी योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी इस मानव शरीर को दोबारा से प्राप्त करने के लिए। जय साईं राम। तो साईं भक्तों, बहुत ही आनंद आ रहा है। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पार बहुत कुछ है, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि 25 अप्रैल का प्रोग्राम शिफ्ट हो चुका है। 21 अप्रैल को अब होगा लाइव पेंटिंग इवेंट। 21 अप्रैल को शाम 5 बजे से और जानकारी मिलेगी। छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं, बहुत कुछ है ब्रेक के पार। ओम साईं राम। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साईं भक्तों के लिए उपलब्ध है। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट साईं भक्तों के लिए लेकर आया है भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति का एक अनोखा माध्यम, श्री साई ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से आप 24 घंटे 8 प्रहर श्री साईनाथ से जुड़ सकते हैं। इस ऑल इन वन ऐप के माध्यम से आप श्री साई ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, श्री साई ज्ञानेश्वरी के सुमधुर भजनों का आनंद ले सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, सद्गुरु श्री साईनाथ के समाधि मंदिर शिरडी से लाइव दर्शन भी कर सकते हैं और साईं सुमिरन पत्रिका भी पढ़ सकते हैं। आप घर में हो या फिर सफर में कहीं जा रहे हो, ये ऐप आपको सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज से जोड़े रखेगा और साईं भक्ति में वृद्धि करेगा। श्री साई ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। सद्गुरु श्री साईनाथ के मूलभूत शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु डाउनलोड करें और शेयर करें श्री साई ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप श्री साई सुमिरन ट्रस्ट और साईं दास राकेश जुनेजा जी से भी संपर्क कर सकते हैं। श्री साईं बाबा के मानव जीवन के प्रति तत्व ज्ञान को सहज और सरल भाषा में विश्व के हर एक साईं भक्त तक पहुंचाने हेतु श्री साईं दास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साईं दास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं 9711200830। अर्पित भक्ति भाव
श्री साई ज्ञानेश्वरी, जिसमें एक ग्रंथ के साथ और एक ग्रंथ उपहार के तौर पर दिया जाएगा। तो आज ही संपर्क करें और श्री साईनाथ महाराज के दिव्य ज्ञान को पाने का अवसर प्राप्त करें, ताकि बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है सभी साईं भक्तों का। मैं आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री आपके साथ लाइव हूं और साथ में हमारे बने हुए हैं राकेश जुनेजा जी। मैं सभी साईं भक्तों को याद दिलाना चाहूंगा, ये सिलसिला शुरू हुआ दिसंबर में। क्रिसमस के दिन पहला प्रोग्राम हुआ साईं ज्ञानेश्वरी भाग 1, जिसको आप साईं भक्तों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, मिलियंस में उसको देखा, पहुंचाया, बहुत ही आनंद रहा। उसका लकी ड्रॉ किया गया 31 दिसंबर को, वो भी बहुत पसंद किया गया। ऑन डिमांड सेकंड पार्ट किया गया साईं ज्ञानेश्वरी महाकाव्य 26 जनवरी को, जिसको आपने उससे भी ज्यादा अप्रिशिएट किया, प्यार दिया उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को, जिसमें लाइव पेंटिंग बनी। राकेश जुनेजा जी खुद उपस्थित थे, उन्होंने बाबा की बातें की, साईं ज्ञानेश्वरी महाकाव्य का ज्ञान दिया, बाबा का ज्ञान दिया। उसके बाद ऑन डिमांड तीसरा प्रोग्राम ये रामनवमी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें दास गनू महाराज जी को हम्बल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम 25 अप्रैल को होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको रामनवमी के दिन शिफ्ट कर दिया गया। आप डेट नोट कर लीजिए, 21 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे बनेगी लाइव पेंटिंग। उसके लिए आप लकी ड्रॉ के लिए एंट्रीज भेज सकते हैं, जैसे कि आप भेज रहे हैं। तो हमारी सभी साईं भक्तों से गुजारिश कि एक इंसान, एक पर्सन एक बार एंट्री भेजे। हम बहुत बार देखते हैं कि एक ही कोई व्यक्ति बार बार 5 बार 10 बार एंट्रीज भेजता है, उससे कोई फायदा नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये मत सोचिए कि आपने एंट्री भेज दी तो आप एलिजिबल हो गए लकी ड्रॉ के लिए। बिल्कुल एलिजिबल हो गए, लेकिन आपको लाइव जुड़ना पड़ेगा प्रोग्राम में 21 अप्रैल को। अगर आप लाइव ना हुए और 29 अप्रैल जब उसका लकी ड्रॉ है, अगर आप मौजूद ना हुए और आपका नाम आ गया तो आपका नाम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जुड़े हुए हैं राकेश जुनेजा जी हमारे साथ। तो एक और प्रश्न ले लेते हैं कि राकेश जी, अमेरिका से सुजल जी का एक प्रश्न था कि ये कोविड काल में बहुत ज्यादा लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी का कारोबार खत्म हो गया है, सिंगिंग प्रोफेशन देख लो, आर्ट प्रोफेशन देख लो, एक्टिंग प्रोफेशन देख लो, अब हर जगह त्राही मची पड़ी है। बहुत से लोगों ने खुदकुशी भी कर ली इसके लिए, इस कारण। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 90% एक्सपेक्ट करते हैं, 85 आते हैं, तो लोग इतना प्रेशर नहीं झेल पाते। तो साईं ज्ञानेश्वरी में जो बाबा ने ज्ञान दिया है, दास गनू महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, आप उसके बारे में जरूर बताएं कि लोग इन चीजों से जरूर बचें, डिप्रेशन से कैसे बचें, आप जरा जरूर बताएं। जय साई राम साईं भक्तों। जैसा कि अभी नवनीत अग्निहोत्री जी ने पहले बताया कि डेट्स चेंज हो चुकी हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि नरेंद्र मिस्त्री जी का था कि वीकेंड में ही होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम। हमारी कोशिश तो यही थी कि वीकेंड में हो, लेकिन कहते हैं ना, हम सोचते कुछ हैं, बाबा चाहते कुछ और हैं, होता वैसे ही जैसा बाबा चाहते हैं। तो नरेंद्र मिस्त्री जी, ये प्रोग्राम आप समझिए लॉकडाउन हो रहा है दिल्ली में भी, और सैटरडे संडे का ये लॉकडाउन है, और वैसे भी लॉकडाउन यहाँ पर 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक है। तो क्योंकि यहाँ कोरोना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इंडिया के अंदर में, इसलिए विदेशियों से आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको संडे के दिन किया जाए प्रोग्राम को। तो इस बार हम पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, क्योंकि कोरोना के रहते हुए इस प्रोग्राम को हमें वीक डेज में ही करना पड़ रहा है। और इसको हम अहंकार को ना करते हुए कि हमने ये प्रोग्राम चेंज किया, हम सबको अच्छे बुरी सब चीज़ें, क्योंकि बाबा का कार्य करते हैं तो बाबा पे छोड़ देते हैं कि जैसे उनकी इच्छा वैसे कार्य हो रहा है। दूसरा, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा देखा गया है कि बाबा की जब पेंटिंग बनती है, सब लोग चाहते हैं कि बाबा उनके घर में विराजमान हो, बाबा उनके घर में आए, सब लोग चाहते हैं।
तो लेकिन बाबा एक पेंटिंग इवेंट में एक ही के घर आते हैं जो ओरिजिनल पेंटिंग होती है। लेकिन बाबा का कई बार देखा गया है कि एक ही व्यक्ति 10-10 फ़ोन नंबरों से अपनी एंट्रियां भेजता है कि उस पेंटिंग को प्राप्त कर ले। तो ऐसा करने से कोई और भी व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो सत्य कार्य कर रहा हो और एक ही नंबर से एक एंट्री भेज रहा हो, वो मिस कर जाएगा। लाइव जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कार्य सोचा गया है कि जो आप लोग 10-10 फ़ोनों से जो एक इंसान एंट्री भेजता है वो नहीं करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा कि जिस वक्त आप ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले ही प्रोग्राम में देखा गया था कि आप लाइव उस वक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी सुमित भाई जी ने डिसीजन लिया कि पेंटिंग उनको दे दी गई थी, लेकिन उनको मिलने नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल में, क्योंकि डिज़र्व उसको मिलता है, क्वालिफाइड वो ही होता है कि जो इसमें इंटरेस्टेड हो बाबा को लेने में, बाबा उसी घर में जाने चाहिए। लेकिन फिर भी सुमित मोंडा जी ने ये सोचते हुए कि बाबा की इच्छा है उसके घर जाने की, तो उन्होंने ये अलाउड कर दिया था। तो लेकिन अब आगे से प्रोग्राम जब होंगे तो आपको लाइव जुड़ना पड़ेगा, आपको बाबा को बुलाना होगा और बाबा के नाम का जाप करना होगा, हमारी बातें सुननी होंगी, कथा को सुनना होगा, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है आपको पेंटिंग देने का, बाबा को आपके पहुंचाने का मकसद एक तो पेंटिंग के माध्यम से है, एक कथा के माध्यम से भी है, एक हमारे जो प्रश्न उत्तर जैसे हो रहे हैं उसके माध्यम से भी है कि हम बाबा की ही बातें कर रहे हैं और बाबा का ज्ञान ही आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा के प्रश्न हो, आपके प्रश्न और बाबा के उत्तर बाबा शायद हमारे थ्रू से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम में जुड़ना इसीलिए होता है, ये इवेंट इसीलिए पेंटिंग इवेंट रखा गया है कि इसके माध्यम से हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में जुड़कर बाबा के बारे में बातें कर सकें। अपनी कोई क्वेश्चन दिमाग में हो, आध्यात्मिक क्वेश्चन हो या किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, हम सब लोग को पूछ, हमारे पास जितना ज्ञान होगा हम देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं नवनीत जी से पूछूंगा कि एक बार दोबारा से बताएं मुझे क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा नहीं किसी और साईं भक्त का क्वेश्चन था कि लोगों को जो इन दिनों में डिप्रेशन हो रहा है और बहुत से लोग हैं, अभी हमने मृत्यु के बारे में, अकाल मृत्यु के बारे में भी बात की कि बहुत से लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि शायद वो उस प्रेशर को इस समय जो हो गया है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या कर्ज है बैंकों का या किसी से कर्ज लिया हुआ, लोग प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए इस समय? बाबा क्या ज्ञान देते हैं इस चीज के बारे में कि लोग ऐसा स्टेप ना उठाएं? जय साईं राम साईं भक्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बाबा की कृपा से अच्छा ही होगा। विपदाएं जीवन में आती हैं, संकट जीवन में आते हैं, दुख जीवन में आते हैं और दुख झेलने के लिए ही हम संसार में आए हैं। शास्त्रों में, जैसा कि चांदोरकर जी ने बोला बाबा को, शास्त्रों में ही इस संसार को दुखालय कहा गया है। ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन नहीं है कि जहां हम इंजॉयमेंट करने आए हैं। ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी, आप ब्रह्मांड में इसका स्वरूप देखिए, जियोग्राफिकल क्या है कि ब्रह्मांड में एक पृथ्वी विचर रही है, वो रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। उसकी स्पीड प्लेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। उस धरती के उस बॉल, जो बॉल है धरती, उस बॉल के ऊपर हम बैठे हुए अपना घर बना के, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें इस धरती से टिकाई हुई है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में जरा सा भी फर्क आ जाएगा, हम उड़ जाएंगे सब लोग। तो हम पहले ही एक तरह से देखा जाए ब्रह्मांड में विचर कर रहे हैं। हमारे पे आपदाएं तो कभी आ सकती हैं, कभी सुनामी आ सकती है, कभी हमारा टकरा सकता है हमारा पृथ्वी किसी के साथ में, कभी कहीं से कोई, जैसे वो कहते हैं कॉमेट आते हैं, वो आके टकरा सकते हैं। तो हमारा जीवन, हमारी ये धरती ही तो माया से बनी हुई है। यहां तो कभी भी कुछ हो सकता है, धरती का अंत भी हो सकता है। वैसे भी कहा गया है कि कितने वर्षों बाद इस धरती का अंत होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अपने जीवन के अंदर में गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है। जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो हमारी किसी कारण अकाल मृत्यु हो भी जाती है, जैसे संसार का खत्म होना, ये प्रलय आनी है। यहां पर भगवान ने सोचा हुआ है, प्रकृति के नियम है
कुछ आना है तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। हमारे गुरु हमें उस समय कहीं से सुरक्षित कर लेंगे। अपने मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखें, सबूरी से इंतजार करें। सबूरी मंत्र जो इतना बड़ा मंत्र है बाबा ने दिया है। देखिए कोरोना आया था पीछे 3-4 महीने, उसका बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई, उसके बाद में थोड़ा सा ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, और फिर से बिजनेस, फिर से सब चीज़ें चलनी शुरू हो गई थी। अब ये सेकंड वेव आई है, ये भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड वेव भी आएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको मात्र आप समझिए कि आपकी परीक्षा है कि किस तरह से जीवन का अंत कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। ये आप नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। नेचर आपकी जान ले लेता है वो बात अलग है, लेकिन आप अपनी जान ले लेते हैं स्वयं किसी भी कारणों के कारण। भाई आपने किसी के पैसे देने नहीं चुका पा रहे हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं आपके जीवन के अंदर में, जान लेने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्या वो कर्ज खत्म तो नहीं हो जाएंगे? आपको सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। सही वक्त आएगा। ये जिस तरह से कभी धूप आती है तो कभी छांव आती है, कभी दिन आता है तो कभी रात आता है, गर्मी आती है तो बारिश आती है। ये संसार गतिशील है, हमारे जीवन भी गतिशील है। आज हम बचपन में बच्चे थे, पैदा हुए थे, बच्चे थे, फिर यूथ बने, फिर हम अडल्ट बने, फिर हम बुढ़े बनेंगे, फिर हमारी मृत्यु होगी, फिर हमारा जीवन होगा। ये सब कुछ चलता रहेगा, गतिशील है ये दुनिया, पूरी गतिशील है। कुछ भी चीज रुकने वाली नहीं है। आपके दुख भी रुकने वाले नहीं हैं, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और आप सोचते हैं मैं हमेशा सुखी रहूंगा, सुख भी खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं रहता यहां पर। आप सोचिए, जो औरंगजेब था इतना बड़ा राजा, उसकी सल्तनत में कोई आज सुखी है? नहीं। इतने बड़े बड़े राजा थे, आज सुखी है? नहीं, कोई नहीं रहता। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब पैसा खत्म हो जाता है, और दुख है जीवन में, वो सुखी हो जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो गतिशील है, सब कुछ आना है। परीक्षा है, ये जीवन परीक्षा है, संसार परीक्षा है, कुरुक्षेत्र का मैदान है ये संसार। इस कुरुक्षेत्र के अंदर में हमें लड़ाई लड़नी है। किसके साथ लड़ाई लड़नी है? अपने जीवन के साथ में। किस तरह से हमें भक्ति मार्ग पे चलते हुए अपने धर्म के अनुसार ये लड़ाई लड़नी है और इसमें से जीत लेनी है। और हमें अपने कर्मों के बदौलत, अपनी भक्ति के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत हमें अपने स्थान पर पहुंचना है, जो हमारा स्थान कोई और स्थान नहीं है। लिबरेशन, सेल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष, गांड मान लीजिए। मैं जब भी आता हूं आपसे सिर्फ ऐसी बातें करता हूं, क्योंकि संसारिक बातें मुझसे नहीं करनी आती हैं। मैं सिर्फ इसी की बात करता हूं। मेरा लक्ष्य यही है, जो दास गनु जी ने मुझे बताया अपनी इन सब ग्रंथों में से, कि लक्ष्य एक ही है, दूसरा लक्ष्य नहीं है। आप काम कुछ भी कर लीजिए, गाड़ी कोई भी चला लीजिए, भले ही वो आप नैनो में चले जाइए, भले ही आप इम्पाला में चले जाइए, भले आप मर्सिडीज में चले जाइए, पहुंचेगी तो नोएडा जाना है तो आपको नोएडा ही पहुंचेंगे ना, दिल्ली से नोएडा। तो गाड़ी है ये शरीर, हम कोई भी कितनी भी इसको सजा लें, कितना भी कुछ कर लें, पहुंचना इसने वही है। तो इस प्रकार से हमें शरीर का ध्यान रखना है, गाड़ी का ध्यान भी रखना है। खराब हो जाएगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, और हमें अपने मंजिल पहुंचना है। यही टारगेट है। अगर इस जीवन में ना कर पाए, फिर पता नहीं मानव जीवन हमें कब दोबारा मिले। तो मानव जीवन का सार्थकता इसी में है। बाबा ने कहा कि हम इसके रहते हुए अपने मोक्ष को प्राप्त कर लें, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो साईं भक्तों, आपके प्रश्नों से आप उत्तर में संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि और भी राकेश जी, अगर आप इजाज़त दें तो 1-2 लोगों के प्रश्न और ले लिए जाएं। बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं। जैसे कि अभी हमारे पास थोड़ा समय भी है। विक्की आहूजा जी पंजाब से पूछ रहे हैं कि कैसे पहचाना जाए राकेश जी की कोई साईं डिवोटी है। बहुत से लोग ढोंग भी बहुत कर रहे हैं। अब तांत्रिक जो हैं वो बाबा की फ़ोटो लगा के बैठे हैं, शेयर कर रहे हैं, या बहुत से लोग मिलते हैं जो साईं साईं करते हैं और बाद में पता चलता है कि गड़बड़ हो गई उनके साथ। तो कैसे पहचाने कि किसके अंदर साईं का अंश है, किस पे विश्वास करें, विश्वास किया जाए। लोगों को सच में ही बहुत विडंबना है इसकी, क्योंकि आप देखो कि लोग एक बात बोलने से पहले बोलेंगे साईं राम, कैसे हैं राकेश जी साईं राम,
साईं राम राकेश जी, हर चीज में साईं राम जोड़ देते हैं तो हमें कहीं ये लगने लग जाता है कि सच में ये बहुत भक्ति भाव है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ और ही था। तो साईं डिवोटीज का ये प्रश्न है कि हम कैसे पहचानें कि किसमें क्या भाव है, क्योंकि आजकल तो तांत्रिक भी बाबा की फोटो लगा के घूम रहे हैं। जय साई राम, जय साई राम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं भी इन सब चीज़ों से मतलब बचा हुआ नहीं हूँ, जैसे कि आप भी नहीं बच पा रहे हैं। तो मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, फैक्ट्री में, फैक्ट्री है हमारी, 500 आदमी काम करते हैं। तो अचानक मुझे फ़ोन आता है मेरे रिसेप्शन से कि शिरडी से कोई आए हैं संत। अब मैं अपनी कुर्सी से उठ के, शिरडी से संत आए हैं मैंने कहा बाबा जी कहीं ना कहीं से। तो हमारा एक वीआईपी रूम है वहाँ पर, तो उस वीआईपी रूम में फटाफट उनको बुलाया गया, वहाँ बिठाया गया। तो देखा कि वो थे तो महाराष्ट्री नहीं थे, और टिक्के विक्के लगा रखे थे, बड़े ऐसे पुजारियों के कपड़े पहन रखे थे जैसे हमारे बाबा के वहाँ पहनते हैं, और लंबे हट्टे कट्टे भी बहुत थे। तो बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ से पिछले दरवाजे जैसे जाते हैं, मैं गया उनके पास मिलने के लिए। तो मैं गया, आप ही राकेश जी हैं? साई राम ये वो हैं, हम शिरडी से आए हैं, ये लो बाबा की उदी निकाली। मैंने कहा अच्छी, बहुत अच्छी बात है। फिर हम ये कर रहे हैं काम, कोपर गांव से आए हैं, और कोपर गांव में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब पैसे मांगने वाले थे, उन्होंने अपना वो बना रखा है हिसाब किताब। तो जगह जगह लोगों के नाम, डिवोटीज़ के नाम ढूंढ के वहाँ पर जाते हैं और वो मांगा करते हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप यहाँ पर आए हैं। मैंने उनको सबको शालें ओढ़ी, उनको 10-10 रुपये उनके हाथ में पकड़ाए, नारियल पकड़ाया है। मैंने कहा बाबा ने ये दक्षिणा दी है, आप इसको ले लीजिए, स्वीकार करो, और जय साईं राम। और जय साईं राम। तो ऐसे करके एक बार अब हुआ कि सबके साथ में ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करी जाती। एक बार की बात है, एक ऐसे ही कोई वृंदावन से कोई होते हैं ना, हरिदासी होते हैं, वो आ गए। उनको भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर है कि कोई भी साधु संत या कोई भी इस वेशभूषा में आते हैं, उनका सत्कार किया जाता है, उनको बैठाया जाता है अच्छे से। तो वो आ गए, तो उनका भी सत्कार किया गया, बैठाया गया। तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, और हम उनके साथ में जुड़े, और आज तक उस वृंदावन के चंद्रोदय उदय मंदिर के साथ ही हम जुड़े हुए हैं। एक बार की बात है, हमारे फैक्ट्री के अंदर में बहुत बड़ा भंडारा होता है। अभी थर्सडे, अभी कोरोना काल में बंद हो गया है, तो वहाँ 1000 से लोग, ज़्यादा लोग आके भंडारा खाते थे। हर थर्सडे को भंडारा होता है। तो जैसे आप कह रहे थे कि वहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं, तो बाबा ने श्री साईं ज्ञानेश्वरी में ही अन्नदान के बताया था और कहा था किसी में भेद मत करो, भेदभाव मत करना, छोटा बड़ा। मैं भी उनके साथ ही बैठ के खाया करता था, भेदभाव मत करो। तो हुआ क्या कि मैं सबके अंदर मैं खुद स्वयं बांटता था। हमारे करीब 20-25 वॉलंटियर्स भी थे, मैं भी वॉलंटियर में आ जाता था। हम टोपी पहन के साईं ज्ञानेश्वरी की बांटा करते थे। अब हुआ क्या कि मैं सबको बांटता था। कई फैक्ट्रियों से, कई दूर दूर विलेजेस से, कहाँ कहाँ से लोग आते थे खाना खाने के लिए, बाबा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो हुआ क्या, मेरे मन में आया कि बाबा कहते हैं कि आप भी आते हो भंडारा में, आप आए हो, साईं चित्र में ऐसा वर्णन है। आपने कहा था मैं 2 लड़कों के साथ में लेके आऊंगा भंडारा खाने के लिए, बाबा मेरे यहाँ नहीं आओगे। तो ऐसा मन में विचार था, बाबा आए नहीं। तो मैंने सोच लिया कि नहीं आएंगे बाबा, आना होगा तो पता भी नहीं चलेगा कब आए कब चले गए। मैंने कहा वैसे भी हर बच्चे के अंदर वहाँ जो बैठा था, हर इंसान बैठा था, सबके अंदर ही मुझे बाबा दिखाई देते थे। मैंने कहा बाबा हैं तो 1000 बाबा के रूप में आ रहे हैं, ये बाबा नहीं है क्या? जरूरी है बाबा के वो फकीर का चोला वो पहन के बाबा लगा के आएंगे तभी बाबा नजर आएंगे? बाबा तो हर चीज में विराजमान है। तो हुआ क्या, एक बार की बात है, तो मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता था कि बाबा आएंगे। हुआ क्या कि एक बार भंडारा खत्म होने वाला था, हो ही गया था। एक 100 साल से ऊपर, 100 साल के आसपास, 90-95 100 के वर्ष के एक बड़े बूढ़े व्यक्ति
जिन्होंने साफा हफा बांध रखा था, और वो आके खड़े हो गए गेट के आगे। तो मैं वहीं बाहर ही खड़ा था, वेट कर रहा था कि भंडारे में कोई और आने वाला है कि नहीं है, पता नहीं, मैं वेट भी कर रहा हूँ। और वो आगे खड़े हो गए। तुम्हारे गार्ड साहब ने बोला कि भाई गेट बंद हो गए हैं अब। और मैं खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने देखा बड़े बुजुर्ग हैं, तो मैं उनको स्वयं लिवा के ले आया अंदर। तो वैसे तो नीचे बैठते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मतलब वो ज़मीन पे बैठ सकें। तो मैंने उनके लिए एक स्टूल और 2 स्टूल लगवाए, एक पे खाना परोसा और एक में उनको बैठाया और उनको। तो उनको जब खिला रहा था तो मैंने कहा इतने बुजुर्ग हैं, ये हमारी पूड़ियाँ बनती है, पता नहीं खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। तो मैं अभी अंदर गया, मैंने कहा मेरे घर का भी खाना आता है, कुछ देखता हूँ, कुछ और हो तो वो लाऊंगा बाबा के लिए, इनके लिए नरम सी को चीज़ें। तो मैं जैसे गया, हमारे वहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर के अंदर में पता नहीं कहाँ से किसका क्या था, जलेबियाँ, और जलेबी के साथ क्या होता है वो, रबड़ी और ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी बाबा के मंदिर। मैं वो उठा के ले आया सब। मैंने कहा ये खा के खुश होंगे वो। और खिचड़ी भी थी, उन्होंने खिचड़ी खाई और वो खाया। तो मैं मन में विचार आया, देखो कितने बुजुर्ग हैं, खाने आए हैं, मैं इनको खिला रहा हूँ। मुझे इतना बड़ा वो हो रहा था, हर्ष हो रहा था अंदर से कि मैं इनको खिला रहा हूँ। फिर मैंने सोचा इनको मैं दक्षिणा दूंगा, साथ में 500 रुपये दूंगा मैं, 500 रुपये। सुन रहे बात को आप? तो मेरे जेब में नहीं थे, तो मैं अपने रूम में गया, अपनी पॉकेट में से, वहाँ से पर्स में से 500 रुपये निकाल के मैंने रख लिया। लेकिन उनको नहीं बताया। मैं शाल वाल भी लेके आया, उनको शाल वाल करा, माला भी पहनाई। तो वो उठने लगे, जब वो कहते दक्षिणा नहीं देगा, कहता है दक्षिणा नहीं देगा। मैंने कहा दूंगा बाबा। कितने की दूं? कहते जो 500 रुपये लाया दे दे। जो लाया है 500 का नोट दे दे। जिस वक्त ये मुझे बोला तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा स्वयं आए हुए। मैंने कहा इतना भी कोई इंसान कैसे जान सकता है कि मैं 500 रुपये लेके आया हूं। तो अब तो मैं उनको उठा के अंदर वीआईपी रूम में ले गया। मैंने कहा बाबा हैं। वहां लेटे तो मैं, हमारे ऑफिस में काफ़ी लड़कियां भी होती है, मैंने कहा बाबा हैं, इनकी सेवा करो, इनके पैर दबाओ, ये करो। मैंने कहा बाबा आपको चाय पिला के फिर भेजेंगे। तो मैं अपने फिर काम में चला गया, लड़कियों को लगा गया उनकी सेवा करने के लिए। बाबा की सेवा, पैर दबाओ, बाबा के चरण दबाओ, आशीर्वाद मिलेगा। तो वो लगी हुई थी। तब एक लड़की मेरे पास में आई, सर सर आपको बुला रहे हैं। मैं गया, कहते इधर आ। ये कहाँ है? बाबा ने कहा वो कहाँ है? तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने पटाट मंगाई मैंने। तो बाबा को मैंने वहां पर क्या कहते हैं स्मोक कराया। तो भी उन्होंने कहता अब मैं ठीक हूं। तो फिर वो वहां से चले गए। मैंने कहा आपको बाबा मैं ड्रॉप करा देता हूँ, कहाँ जाना है आपने? तो कहते नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं तो आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ सब जगह। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपको गाड़ी में छुड़वाऊंगा। कहते अच्छा तेरी मर्जी। तो ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में बैठाया मैंने। पास में कहीं कोई मंदिर या कोई चीज था। कहते यहां गाड़ी रोक दे। गाड़ी रोक दी, उनको उतारा। तो थोड़ी बात उसने आगे पीछे देखा, उनको नजर ही नहीं आए। तो काफी दिन बीत गए, करीब करीब 2, 4, 6 महीने। मुझे एक दिन उनको याद आई। मैंने कहा देखो आए थे बुजुर्ग, बाबा जैसे ही सब कुछ बिहेवियर था उनका, और क्या कहते हैं दोबारा नहीं आए वो। मेरी बड़ी इच्छा है। भंडारा चल रहा था, इतनी देर में सामने देखा वो खड़े थे। फिर आ गए। तो मैं फिर गिर गया पैरों में उनके। मैं फिर लेके आया अंदर, बैठा के खाना खिलाया उनको, सब कुछ किया, वैसे ही करके फिर भेजा। उसके बाद में कभी नहीं आए वो, आज तक दिखाई नहीं दिया कहीं। तो ये बाबा की लीला है, बाबा जाने। हमें तो जिस भाव से बाबा को बुलाते हैं उस भाव से बाबा आ जाते हैं। हमें तो सबके अंदर में बाबा को ही देखना चाहिए। वही बाबा ने मुझे अनुभव दिया कि सबके अंदर मैं मेराजबान हूँ। जय साई राम भाई साहब। लेकिन राकेश जी कई बार क्या होता है कि ये तो चलो हमारे भाव हैं,
जैसे कि आपने बताया, मेरे साथ भी ऐसे बड़े किस्से हुए हैं, अनगिनत किस्से हुए हैं कि अब क्या होता है कि हम एज अ साईं डिवोटी, कोई भी अगर साईं भक्त पास आता है या कोई भी अपने दिल के विचार रखता है, तो हमारा एज अ साईं डिवोटी ये फर्ज बन जाता है कि उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन हम पहचाने कैसे कि आजकल कितनी ज्यादा ठगियां हो रही हैं। अभी आपको मैं पीछे का किस्सा बताऊं। एक साईं भक्त आए मेरे पास, मेरे को बड़े दिनों से फोन आ रहा था, कह रहे नवनीत जी आपसे मेरे को मिलना है। तो मैंने कहा क्या काम है आपको बताओ। कहते नहीं, कुछ मिल के बात कर रही हैं आपसे, बहुत जरूरी बात है। उन्होंने बहुत बड़ी कन्विंस किया, तो मैंने कहा चलो अच्छा आ जाओ। वो आए और कहते मुझे ना सपन में बाबा ने दर्शन दिए हैं, और वो कहते हैं कि तू शिरडी जा और पैसे जो है ना नवनीत अग्निहोत्री से लेके जा। तो मैंने कहा जी ये तो बड़ा ही अच्छा बाबा ने आपको संदेश दिया है। नहीं तो आप ये देखो कि लोग किस नहीं नहीं कह रहे कि हाँ, मैंने कहा आप हाँ, तो मैंने कहा मैं तो बहुत ही तुच्छ सा छोटा सा मैं सेवक हूँ बाबा का, आपको बाबा ने इतना बड़ा आदेश दे दिया, कोई बात नहीं, शिरडी जाने का आपका इंतजाम हो जाएगा। मैंने कहा मैं पूरा आपका अरेंजमेंट खुद करवाऊंगा भाई, यार आप जाओगे आओगे, आपका 5 स्टार में वहां पे अच्छा अरेंजमेंट करवाएंगे। कहता नहीं, आप मुझे बस खर्चा दे दो उसका आने जाने का, मैं अपने आप करूंगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका था कि ऐसा आदेश कैसे बाबा देंगे कि स्वप्न में आके वो मेरा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा मैं आपका अरेंजमेंट करता हूं, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को फोन करके आपकी टिकट बुक कराता हूं, रहने का अरेंजमेंट करता हूं, पासेस का अरेंजमेंट करता हूं, आपके खाने पीने का वहां पे प्रबंध किया जाएगा, जरूर जाओ अगर बाबा ने आदेश दिया। कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, सिर्फ आप मुझे आने जाने का खर्चा दे दो, मैं अपने आप सब कर लूंगा। तो आप ये देखो कि लोग किस हद तक इस्तेमाल करते हैं बाबा का नाम। मेरा सिर्फ यही प्रश्न था कि जी देखिए मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मैंने आपको तो बता ही रहा था, फिर मैं अपनी एक छोटी सी कहानी के ऊपर में आ गया था। तो मैं यही बता रहा था आपको कि आप हाँ, अब बचना ये है कि आप ना साईं राम करते जाओ उनके सामने, और जो भी आपसे जब भी पैसे की बात करे मांगने के कुछ, तो आप समझ जाइए कि आपका शोषण कर रहा है। मेरे साथ में ऐसा बहुत हुआ है, और आपका शोषण करते ही करते हैं। कोई अपने मंदिर के नाम में, कोई अपने आश्रम के नाम में, कोई किसी प्रकार से आपका शोषण करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, और ये आज का नहीं हमेशा से होता आया है। दान वो होता है कि जो आप स्वयं अपनी इच्छा से करें। जो आपसे कोई मांग के लेते हैं करते हैं और आपकी इच्छा नहीं है देने के लिए, तो वो दान वैसे भी दान नहीं होता। तो आपका जो पैसा है, आपकी चीज़ें हैं, वो आप बड़ा सोच समझ के, बाबा ने ज्ञानेश्वरी में बताया है कि खर्च करें उसको। व्यर्थ ऐसे लोगों पे मत दें जो मतलब आपको उनका कोई काम, उन्होंने काम धंधा ये बना रखा है। उन्हें कभी माता के नाम में, कभी गुरुद्वारे के नाम में, कभी शिरडी के नाम में, कभी किसी नाम में उनका धंधा बना रखा है, उन्होंने ये करना है। कोई ताबीज़ बेच रहा है बाबा के, कोई कुछ कर रहा है। अरे बाबा ने ना तो किसी को आपसे ताबीज़ दिया, बाबा ने तो उदी से सबका इलाज किया, उदी लगाई। उदी तो मिट्टी है, मिट्टी को कोई पैसे होते हैं? तो बाबा ने कहीं भी, बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे लिए इतने बड़े हार लेके आओ, मुझे सोने के मुकुट पहनाओ। वो तो हमारी श्रद्धा है, हम कर रहे हैं। तो शिरडी में भी अगर कर रहे हैं तो श्रद्धा है, श्रद्धा की खातिर करे जा रहा है कि बाबा को भगवान समझते हैं, विष्णु समझते हैं, उनके लिए ये होना चाहिए, उनके लिए ये होना चाहिए। इसी प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा तो हमारे भावों में है। तो पैसों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई आप साईं राम बोले, आप साईं राम करो। आप करना है तो आप, जैसे इन्होंने बोला कि मैं शिरडी की टिकट का अरेंजमेंट कर देता हूँ, किसी को अगर अभाव है तो आप चावल दाल ये कुछ लेके दे दो उसको, वो ज़्यादा ठीक है। पैसे मत दो किसी के हाथ में। जब पैसे की बात आए, आश्रम बनाने की बात आए, तब उस वक्त आप सोच समझ के कार्य करिए कि ये उचित है कि नहीं है। उसके बारे में इंक्वायरी करा लो, क्योंकि बाबा ने आपको विवेक दिया है, आपको ज्ञान दिया है, आपको बुद्धि दी है। उससे आप सोचिए समझिए कि ये इंसान गलत है, ये अच्छा है। बाकी ताबीज़ में, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। ये सब तांत्रिक चीज़ें होती हैं, इससे कोई लाभ नहीं। बाबा ने कभी भी इनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, ना इसको कभी बाबा ने उत्साह दिया है कि इसको कहा है कि इसको ऐसे करना चाहिए। तो साईं भक्तों, इन सब चीज़ों से दूर रहो।
किसी को पैसा इस प्रकार से मत दो। अगर आपको पैसा देना भी है तो किसी गरीबों के लिए करो। जैसे इतने कोरोना में इंजेक्शन जो हैं, जो फ्री इंजेक्शन लग रहे हैं, गवर्नमेंट लगा रही है। आप सोचिए वो गवर्नमेंट फ्री इंजेक्शन जो लगा रही है उसकी कॉस्ट तो है ना। अमेरिका के अंदर में ये कॉस्ट 7,000 रुपये के आसपास है। रशिया की इंजेक्शन की कॉस्ट 3,500 रुपये के आसपास है। इंडिया में हमारी गवर्नमेंट का देखो, मोदी साहब ने ये सारे इंजेक्शन फ्री कर रखे हैं। और अगर हम इन इंजेक्शनों को 250 रुपये दे के लगवाएँ स्वयं, वो लगवाना चाहिए, फ्री वाला नहीं रखना चाहिए। और लगवा सके तो 2, 4, 10 लोगों के लिए, जितने भी हमारी समर्थता है, हमें वो लगवाना चाहिए। गरीबों के लिए इंजेक्शन कॉस्ट पे लगवाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की भी और इस कार्य की जो इतने करोड़ों करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में लगने हैं, इतने करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? ये तो करोड़ों करोड़ रुपए हो गए अगर सबको इंजेक्शन लगता है तो। साईं भक्तों, अच्छे कार्य करो। हमारे को भगवान ने, बाबा ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दिया, उसका इस्तेमाल करके अच्छे और बुरे का फर्क समझो। और ज्ञानेश्वरी में इसका ज्ञान दिया है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अन्नदान अच्छा है कि वस्त्र दान अच्छा है। इस सब के बारे में बाबा ने बड़े अच्छी तरह से बताया है। आप इसका जरूर पढ़ें और इसमें से ज्ञान की प्राप्ति करें, उस ज्ञान को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। जय साईं राम। साईं भक्तों, जैसा कि राकेश जी ने बताया कि कोई भी बाबा ने ताबीज़ नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया। अगर आप ताबीज़ पहनना भी चाहते हैं, जैसे देखिए आप, मैंने भी पहना हुआ है। मैं कैमरा टीम से कहूँगा कि फोकस करके ज़रा दिखाया जाए, लेकिन मैं बताऊँगा कि ये ताबीज़ है क्या। इसके अंदर साईं की ऊदी भरी हुई है सिर्फ। ये रक्षा कवच है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। आप पहनना चाहें तो बाबा की ऊदी को अपने साथ रखें। आप ताबीज लें, उसके अंदर बाबा की स्वयं ऊदी भरें, उसको एक धागे में पिरो के आप पहन सकते हैं। ऊदी को हमेशा साथ रखें, ये आपको रक्षा प्रदान करेगी। ये आपको ये ऐसा ऑरा क्रिएट कर देती है आपके चारों तरफ कि आपको कोई चीज, गलत चीज छू भी नहीं पाएगी। क्यों करती है मैं बताता हूँ जी। ऊदी का महत्व क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ऊदी का महत्व है कि जब ऊदी हमारे शरीर पे लगी हुई है या हमारे साथ में है, तो हमें ये ज्ञात कराती है कि हमारा शरीर जो है मिट्टी के समान है, राख के समान है और इसका कोई महत्व नहीं है। तो हमें हमेशा वैराग्य और त्याग की भावना हमें जगाती है और दूसरे को जगाती है कि जैसे ऊदी लगाई हुई है तो हमारा शरीर क्या है? मिट्टी है। जब हमारा शरीर मिट्टी है तो हमें ये सब कुछ त्याग की भावना, वैराग्य की भावना हमारे में जागृत होती है। तो ऊदी का इससे बहुत ही बड़ा महत्व है। बाबा लगाते थे कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसके पहले मिल जाए, यही बनना है इंसान ने, राख में, उससे पहले उस चीज को प्राप्त कर ले। तो ऊदी का बाबा के चमत्कारी भी बहुत है, लगाने से बहुत सारे दुख संकट भी दूर होते हैं। तो साईं भक्तों, आप किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो। आपको ध्यान देना है, चिंता करनी है तो सिर्फ चिंतन करो, बाबा के नाम का चिंतन करो, सत्संग करो, बाबा की बातें करो, बाबा का ज्ञान प्राप्त करो और बाबा के साथ जुड़े रहो 24 घंटे। लोग कहते हैं 8 पहर, मैं कहता हूँ 8 पहर भी कम हैं। 24 घंटे बाबा के साथ जुड़े रहो, बाबा की बातें सोचो, बाबा की बातें करो। इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, कभी खराब कर्म नहीं होंगे, कभी दुष्ट कर्म नहीं होंगे। और दास गुरु महाराज जी की जो प्रेरणा दी बाबा के बारे, ज्ञान के बारे में, जो इन सब भक्तों, इस सब किताबों के अंदर में साईं भक्ति लीला अमृत, भक्ति संत कथा अमृत, इन सब से बनी ये पुस्तक जो श्री साई ज्ञानेश्वरी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में प्रकाशित हो चुकी है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। आप सब लोग उसको वहाँ से खरीद सकते हैं, आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, स्टर्लिंग पब्लिकेशन से भी मंगा सकते हैं। इसकी बंगाली लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज और कन्नड़ लैंग्वेज में ये बुक इस रामनवमी के और आगे पीछे ही ये प्रकाशित होने वाली है बहुत जल्दी। आप ज्ञानेश्वरी का भी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक फ्री ऐप है। इसके अंदर में सब प्रकार की
पुस्तकें इसके अंदर में, PDF इसके अंदर फ्री मिलेंगे, इनके ऑडियो फ्री मिलेंगे, इनके म्यूज़िकल ऑडियो फ्री मिलेंगे, और साथ में इसके अंदर में साईं सुमरन टाइम्स न्यूज़पेपर भी इसके अंदर में आपको, मंथली न्यूज़पेपर है जो बाबा की कृपा, बाबा की न्यूज़ आप तक पहुंचाता है, वो भी फ्री मिलेगी। और इसके साथ साथ 24 घंटे 24/7 बाबा के दर्शन होते रहेंगे। शिरडी साईं बाबा का दरबार के आपको दर्शन होते रहेंगे, आरतियाँ आपको मिलती रहेंगी, फ्री है सब कुछ ये। तो ये आप चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको ये ऐप बहुत ही आपके मोबाइल के अंदर में, मोबाइल ऐप है, बहुत ही लाभदायक है, आपको बाबा के साथ 24 घंटे जोड़ी रहेगी। जय साईं राम साईं भक्तों। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटेंगे और बातें करेंगे बाबा के बारे में। ओम साईं राम। तुम ब्रह्मांड के पालक रक्षक नाथ। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साईं भक्तों के लिए उपलब्ध है। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट साईं भक्तों के लिए लेकर आया है भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति का एक अनोखा माध्यम, श्री साई ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से आप 24 घंटे 8 प्रहर श्री साईनाथ से जुड़ सकते हैं। इस ऑल इन वन ऐप के माध्यम से आप श्री साई ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, श्री साई ज्ञानेश्वरी के सुमधुर भजनों का आनंद ले सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, सद्गुरु श्री साईनाथ के समाधि मंदिर शिरडी से लाइव दर्शन भी कर सकते हैं और साईं सुमिरन पत्रिका भी पढ़ सकते हैं। आप घर में हो या फिर सफर में कहीं जा रहे हो, ये ऐप आपको सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज से जोड़े रखेगा और साईं भक्ति में वृद्धि करेगा। श्री साई ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। सद्गुरु श्री साईनाथ के मूलभूत शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु डाउनलोड करें और शेयर करें श्री साई ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप श्री साई सुमिरन ट्रस्ट और साईं दास राकेश जुनेजा जी से भी संपर्क कर सकते हैं। श्री साईं बाबा के मानव जीवन के प्रति तत्व ज्ञान को सहज और सरल भाषा में विश्व के हर एक साईं भक्त तक पहुंचाने हेतु श्री साईं दास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साईं दास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं 9711200830। अर्पित भक्ति भाव से। श्री साई ज्ञानेश्वरी, जिसमें एक ग्रंथ के साथ और एक ग्रंथ उपहार के तौर पर दिया जाएगा। तो आज ही संपर्क करें और श्री साईनाथ महाराज के दिव्य ज्ञान को पाने का अवसर प्राप्त करें, ताकि बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साईं भक्तों का, जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं, जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे। सभी का स्वागत। बहुत ही आनंद आ रहा है। राकेश जुनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाबा की कृपा ऐसी बरस रही है इस समय, जो आनंद का अनुभूति हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। आप लोगों को भी बहुत ही आनंद आया होगा। जो प्रश्नों के राकेश जी ने जवाब दिए, साईं ज्ञानेश्वरी के बारे में हमने बात की, दास गनू महाराज जी के बारे में बात की। ये चर्चा जारी रहेगी। 21 अप्रैल को, जो 25 अप्रैल को कार्यक्रम होना था, लाइव पेंटिंग इवेंट और हम्बल ट्रिब्यूट टू परम भक्त दास गनू महाराज जी, वो शिफ्ट हो गया है 21 अप्रैल। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, 21 अप्रैल को हो गया है वो प्रोग्राम। रामनवमी के दिन बहुत ही आनंद आएगा। राकेश जी हमारे साथ होंगे, हमें कथा का ज्ञान देंगे, रामनवमी के बारे में बताएंगे।
बाबा के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे दास गनू महाराज जी की। तो मैं राकेश जी से ही मैं कहूंगा कि एक बार अनाउंस करूं, और साथ ही साथ लकी ड्रॉ की जो आप एंट्रीज भेज रहे हैं उसके अंदर मैंने अभी भी नोटिस किया कि बार बार एक ही नंबरों से एंट्रीज आ रही हैं। मैं नाम भी बता सकता हूं आपको, लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, आप जरूर भाग लीजिए हर बार की तरह, लेकिन एक फोन नंबर से एक इंसान एक ही बारी एंट्री भेजिए। आप दोबारा भेजना चाहते हैं, आप अपने परिवार के किसी और सदस्य के नंबर से एंट्री भेज सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर से आप बार बार एंट्री प्लीज ना भेजें। और आपको 21 तारीख के प्रोग्राम में जुड़ना पड़ेगा, लाइव पेंटिंग प्रोग्राम में। और उसके बाद अगर आपको वो पेंटिंग चाहिए, आपने एंट्री भेजी है, तो आपको लकी ड्रॉ में भी लाइव जुड़ना पड़ेगा। राकेश जी। जय साईराम भक्तों, 8 बजने वाले हैं और मुझे अभी दिल्ली से गुड़गांव जाना है, जो 2 घंटे का ड्राइव है। 10 बजे लॉकडाउन भी है और कहीं मुझे रास्ते में ही ना सोना पड़ जाए कहीं। तो मैं भी आपसे बहुत जल्दी इजाज़त चाहूँगा। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, और नवनीत के साथ में बैठकर जब बाबा की बातें होती हैं तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी रात भी निकल जाए तो कम पड़ जाएगी। तो साईं भक्तों, आप सब लोग साथ में हो, काफ़ी संख्या में आप सब लोग जुड़े हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हो। बाबा की बातों में इतना आनंद है, और दास गुरु महाराज के जो ज्ञान दिया था, मैं तो कहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा दास गनु तेरा नाम रहेगा। साईं का नाम, साईं की आरती जहाँ जहाँ होगी, दास गुरु महाराज आपको सब लोग वैसे याद करते रहेंगे। साईं रहम नज़र करना, हमें कुछ और नहीं चाहिए बाबा, रहम नज़र करना। हमारे हम बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। हम इस संसार में भटके हुए इंसान हैं, हमें मार्ग का नहीं पता। हमारी दृष्टि भी जो है वो बाहरी ही है, हम बाहर की संसारी चीज़ें देख सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें नहीं देख सकते। बाबा आप हमारी रक्षा करना, हमें इस भाव सागर से पार कराना। साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने का जो ये कोरोना काल के अंदर में माध्यम बना है, जहाँ आप सब लोग घर बैठकर ही इस तरह के प्रोग्राम्स आप देख पा रहे हो। अगर कोरोना काल ना होता तो शायद हम इस प्रोग्राम को भी ना देख पाते। तो कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। कमल का फूल जो है कीचड़ में पैदा होता है, गंदे तालाब में पैदा होता है। तो हमें जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई ना कोई दरवाज़ा जरूर खुलता है। तो साईं भक्तों, निराश ना हो। अगर ये कोरोना काल है तो कुछ इसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, वो प्राप्त करनी है। तो वो अच्छी चीज़ें हम घर बैठ के कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने समय का किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान ही मनुष्य को इंसान बनाता है, ज्ञान ही मनुष्य को भगवान बनाता है। ज्ञान नहीं होने से, अज्ञान होने से अंधकार होता है। अंधकार होने से हमें नीचे तर का, जानवर का और उससे भी नीचे तर का जीवन प्राप्त होता है आगे चलकर। तो ज्ञान से भगवान बनने की कोशिश करो, उस सच्चिदानंद अपने स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करो जहाँ से आप आए हो, जो आपका धाम है, जो महाविष्णु धाम है आपका। तो साईं भक्तों, हमारा प्रोग्राम जो 25 अप्रैल को संडे के दिन हमने सोचा था, आप सब लोगों की सुविधा के लिए सोचा था, रामनवमी उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम था, हमने सोचा था कि संडे के दिन 25 अप्रैल को करेंगे, और आप सब लोग चाहते भी यही थे। लेकिन बाबा की इच्छा शायद यही रही कि रामनवमी के दिन ये प्रोग्राम किया जाए, और इसलिए सैटरडे संडे में यहाँ हमारे दिल्ली के अंदर में लॉकडाउन है और हम ये प्रोग्राम करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो शायद बाबा की इच्छा होगी कि रामनवमी के दिन ये प्रोग्राम करा जाए। तो वही टाइमिंग वही रहेगी, 5 बजे से लेकर। और जो लोग कामकाजी हैं, विदेश के लोग हैं, इस पर नहीं जुड़ पाएंगे, वो बाद में भी इसको YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को फेसबुक पे भी रहेगा बाद में, फेसबुक पे भी रहेगा बाद में। तो आप सब लोग कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे, प्रोग्राम को देखेंगे, ये मुझे पता है। और हम इस कार्यक्रम को सैटरडे संडे को करने में असमर्थ हैं। बाबा चाहते हैं कि इसको रामनवमी के शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ये प्रोग्राम करा जाए, और ये प्रोग्राम होगा और साईं लीला टीवी चैनल के OTT सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल होगा। साईं सुमरिन ट्रस्ट की YouTube में भी अवेलेबल होगा। और जैसा कि ये प्रोग्राम फेसबुक में आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री के लाइव फेसबुक के अंदर में ये प्रोग्राम किया जाएगा, और यहाँ हमारी
कैमरा टीम है जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम को रिकॉर्ड करती है, आप सब लोगों तक पहुंचाती है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं नवनीत जी का धन्यवाद करता हूं जो ये इन्होंने कार्यक्रम का सिलसिला बनाया है। साईं ज्ञानेश्वरी और सुमित पोंडा जी को साईं सचित्र के बारे में भी इतना अच्छा उन्होंने कहा, सब लोगों को ज्ञान, हमारे बड़े भाई हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार है, उनके चरणों में प्रणाम है। और इस तरह के कार्यक्रम नवनीत जी आप हमेशा करते रहिएगा। घर बैठे हुए बाबा के सत्संग को, बाबा की महिमा को, द ग्लोरी ऑफ साईं बाबा शुड रीच टू एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वही हमारे बचने का, वही हमारे रक्षा का, वही हमें भवसागर पार कराने का एक साधन है, जो बहुत आसान साधन है। साधन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन बड़े कठिन साधन हैं। साईं बाबा का साधन जो है इस कलयुग के अंदर में बड़ा सरल साधन है जो हमें हमारे लक्ष्य तक हमें लेकर जा सकता है। तो साईं भक्तों, इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए मैं तहे दिल से नवनीत अग्निहोत्री, जो पूरे विश्व में बहुत ही विख्यात चित्रकार हैं, वो दिल में भी बाबा को इस तरह से सजोए हुए हैं, जब उनका हाथ चलता है तो मैं देखता रह गया, मैं उनके पास बैठकर कि किस तरह से चित्र बनता रहा। एक प्लेन पोस्टर, प्लेन कैनवस के ऊपर में किस तरह से बाबा आकार लेते रहे, किस तरह से बाबा साकार हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो रोज़ देखते हैं, कहते हैं कि हलवाई जो मिठाई बनाता है शायद उसको टेस्ट नहीं मालूम कि कितनी उसने शुगर डाली है, कितना नमक डाला है, लेकिन जो बाहर के बंदे से चखवाता है उसको भी पता लगता है। तो मैं चख रहा था स्वाद वो, जब बाबा को साकार होते हुए मैंने देखा। नवनीत अग्निहोत्री के कितने प्यारे हाथों में इतनी जान है बाबा ने डाली हुई है, सरस्वती माता की इतनी कृपा है इन पर, और ये कार्य बाबा के कर रहे हैं और ये चित्र बनता है। उसके लिए आप 21 तारीख को फिर से बनेगा। आप चित्र के लिए सब लोग बड़े लालियत हैं, और बस लालियत में एक गलत काम कर जाते हैं, वो ये है कि एंट्रियां बार बार भेजते हैं, और क्या कहते हैं कि एक इंसान जो है वो 10-10 एंट्रियां भेजता है। मुझे लालच, बाबा लालच के लिए, बाबा के लिए है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फेयर चांस देना चाहिए सब लोगों को, है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी 10 पर्ची होंगी तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं जीतने के, और जिसने एक पर्ची डाली है उसके चांस कम बन जाएंगे। तो पर्चियाँ हालांकि कई, ये सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि आप ही मेरे लिए बाबा के समान हैं। मैं आपको भी कभी बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि बाबा ने ऐसा हमें करने को उचित नहीं ठहराया है। बस आपके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, इसको शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और लोगों को जोड़िए और उनकी पर्ची डलवाइए। तो बाबा तो जाएंगे तो अपने मर्जी से ही जाएंगे, जहाँ जाना होगा उनको जाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं भी देखेगा, उसको जोड़ना है तो बाबा जोड़ेंगे ही। उस समय जिस तरह से बाबा कार्य करते हैं वो हम नहीं समझ सकते हैं, हम तो बस अपने बारे में बोलते रहते हैं, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। तो साईं भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। समय बीतता जा रहा है और हम इस की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं नवनीत जी से कहूँगा एक बार आपसे इस प्रोग्राम के बारे में, और क्या कहते हैं, और भी क्वेश्चंस आपके जो भी हों, आध्यात्मिक क्वेश्चन हो, 29 तारीख को हम ले सकते हैं। जय साईं राम। तो जो आपके प्रश्न रह गए हैं या और भी आपकी जो प्रश्न हैं वो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हम राकेश जुनेजा जी के साथ जब लकी ड्रॉ वाले दिन जुड़ेंगे तो उस दिन भी हम थोड़ा बातचीत का सिलसिला रखेंगे, और आपके प्रश्नों के जो है वो उत्तर हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच सकें। तो आपने जुड़ना है 21 अप्रैल को। जैसे कि राकेश जी ने कहा कि आप एक ही नंबर से बार बार एंट्रीज मत भेजिए। क्या करें साईं भक्तों, अगर आप भेजेंगे तो हम जरूर डालेंगे, लेकिन ये आपके अपने ऊपर है कि आप ना भेजें, क्योंकि रैंडमली जैसे ही नाम आते जाते हैं उसकी स्लिप्स बनती जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 बार एक ही सज्जन का नाम डल जाता है, क्योंकि उसने बार बार एंट्री भेजी होती है। लेकिन ये आप खुद देखिए कि हर एक को चांस मिलना चाहिए। आप दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचाएं। हजारों एंट्रीज अभी भी आ चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि और बहुत सी एंट्रीज आएंगी। लेकिन एक घर से कोशिश करें, एक नंबर से एक ही एंट्री भेजें। 21 अप्रैल को अब हम मिलेंगे, जुड़ेंगे लाइव पेंटिंग के साथ, साथ में होगा कथा का ज्ञान। इसी के साथ टीम नवनीत अग्निहोत्री आप सबसे इजाजत लेती है।
और आप ये बात खुद साईं भक्तों तक और साईं भक्तों तक पहुंचा दें कि 25 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा था साईं ज्ञानेश्वरी भाग 3, वो अब रामनवमी के उपलक्ष्य में रामनवमी के दिन ही होने जा रहा है। 21 अप्रैल शाम 5 बजे हम जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा लाइव। तो इसी के साथ इजाजत। ओम साईं राम, जय साईं राम, सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय।